maybe even one of the translators can share in the chat box with this small example how to improve efficiency. कैसे क्षमता को बढ़ा सकते हैं, आप सब लोग चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। I think the settings are you can unmute and speak, but the first ice break activity we have 3 more minutes. We will 3 मिनट के बाद हम आइस ब्रेकर एक्टिविटी के बाद आपको अनम्यूट करने की क्षमता देंगे और आप बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए आप Yes, so efficiency is enhanced with everyone's cooperation. Manisha is saying perseverance. परसिवियरेंस। Both of these values have been covered in the workshop. ये दोनों की दोनों वैल्यूज वर्कशॉप में कवर्ड हो चुकी हैं। Okay, so silently efficient participants. शांति में क्षमता क्षीण सारे के सारे हमारे They can speak. The chat option is now enabled. It was only to host and co-host, so that's why you were receiving. But now, अब आप सब लोग अपने आप को, सारे प्रतियोगी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। पीछे जो ड्राइवर की सीट पे थे उनको पता नहीं था कि क्षमता किस चीज से कम हो रही है। तो कुछ सपोर्टर्स थे और कुछ खराब करने वाले थे। तो इस एक सिस्टर ने कहा टीम के हिसाब से रहिए। एबिलिटी, एक अंतर पैदा करने की क्षमता रखिए। एक और मिनट है। एडना बहन ने कहा कि पेशेंट और परखना, धैर्य और परखता को बढ़ाना। मेरी कंपनी के अंदर कौन इसकी क्षमता ज्यादा बढ़ा रहे हैं, इस चीज को समझना। अगली एक्टिविटी पे बढ़ेंगे। आप सबका शुक्रिया। जो कुछ भी दूसरा कोई कर रहा है उससे बढ़ करके और अच्छा करने की कोशिश और क्षमता रखना। हमारी आत्मा को, स्पिरिट को अपलिफ्ट करती है क्षमता, उसको उठाती है और वो सहयोग के साथ जुड़ी हुई है। और बहुत सुंदर बात है, अपनी यात्रा में जैसे हम आगे बढ़ते हैं। आप सबको ये सब मिलेगा। पहला जो कोई भी गुण है किसी के अंदर, जो क्षमताशील इंसान है, एक गुणवान इंसान जो कि आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके बारे में सोचिए और वर्णन कीजिए, लिखिए। feel is efficient. जो आप सोचते हैं जो गुणवान हैं, उनके बारे में और क्यों वो क्षमता, उनके अंदर वो क्षमता है उसके बारे में लिखिए। उसके बारे में लिखना है। जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं जिससे उनकी क्षमता प्रकट होती है। 1 मिनट लीजिए और लिखिए। अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो लिखिए और देखिए कि किस चीज में आपको। मैं म्यूजिक चला सकती हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, परंतु रिफ्लेक्ट करेंगे आप साइलेंस में। So we are reflecting on a person. हम एक ऐसे इंसान के हमारे मन में आता है जो हमारे पहले बहुत करीबी जुड़ा है, जो बहुत क्षमता वाला है।
और what are the things they do? What are the attributes that क्या उसके गुण हैं जो उसकी क्षमता के वर्णन करते हैं, एट्रीब्यूट्स, on the जो कि attributes? गुण होते हैं हिंदी में, क्या है जो उसकी क्षमता को का व्याख्यान करते हैं। I see a lot of sharings on the chat. So we would request you to unmute and speak. हम आपसे अनुवादन करते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं और जो शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं। I see the Swati says, स्वाति ने कहा, do best. सोचो अच्छा और अच्छा करो। वो एक गुण है, एक Can think best, do best, and contribute. क्षमता के, That is और efficiency. सब एक दूसरे को सहयोग दे सकें। Anand says, sharing is caring, and every single beautiful and pure thought शेयर contributes करना to the light केयर that करना है, humanity needs. और दुनिया को जो प्रकाश चाहिए, Positive. हर एक इंसान पॉजिटिव, हर एक व्यक्ति का पॉजिटिव चिंतन मायने रखता है। The person that comes to your mind who is जो भी positive, आपको आपके व्यक्ति आपके सामने आवे और जिसकी आप सोचते हैं, जो क्षमता जिसके अंदर है, उसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये सारे गुण आप दिखा सकते हैं, चाहे वो शेयर करते हैं, केयर करते हैं, बहुत सुंदर चिंतन जिनके हैं वो सहयोग करते हैं। Focus, determination, attention. फोकस, दृढ़ संकल्प, अटेंशन देना। I'm not sure if you have recognized somebody. आपने किसी को पहचाना है जिसने ये क्षमता दिखाई आपके साथ और आपके सामने। गुण हमें पता है कि हम क्षमता से क्या पाते हैं, परंतु अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने पहचाना है, उसके बारे में शेयर कीजिए। Yeah, before I read other messages, दूसरे मैसेजेस में पढ़ूं उससे पहले Anand लता can share. बहन आप भी शेयर कर सकते हैं। Shanti, the person in my life that inspires me and जो gives मेरे me को प्रोत्साहित करता है, my जो बहुत क्षमता वाली law, मेरी because, सांस हैं, pre-plans everything. हर She चीज can को पहले से ही plans. That is why प्लान करती हैं और When I पूर्व do योजना it, कर लेती हैं और it's a हर balance चीज of से all क्षमता पूर्ण करती हैं, services. बैलेंस रखते हुए सारी सेवा में, And she implements it. और उसको फिर वहां पे उसका योगदान करती हैं Planning, being proactive, pre-planning, and और उस पे अमल करती हैं। keeping the balance is also key. बैलेंस So रखना भी एक you've done बहुत बड़ी everything. की पॉइंट है। Thank you so much, Lata. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Anyone संतुलन else रखना। is inspired to share? और कोई है जो जिनको जो प्रेरित हैं शेयर करने के लिए? Around you. आपके पास आसपास कोई क्षमता वाले व्यक्ति हो, उनके बारे में अगर आप वर्णन करना चाहें। Forward looking, motivated, फोकस्ड रहना, दूरदर्शिता positive and और plan पॉजिटिव और the day. प्लान करने वाले, I mean, plan their day with अपना forward दिनचर्या को looking, प्लान करने वाले motivated, और positive. पॉजिटिव रहने वाले भी। Muriel sister says who is translating French. जो फ्रेंच ट्रांसलेट कर रही हैं, सकारात्मक, सकारात्मक उन्होंने कहा, पॉजिटिव। मनिंदर जी ने कहा, motivated at least appears to be so. So who are तो efficient, जो लोग क्षमता effective, वाले होते हैं वो प्रेरित रहते हैं, मोटिवेटेड, हमेशा दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। क्षमता, दूसरों के लिए हमेशा हाजिर रहना और प्रेरित रहना। मिरेल बहन ने कहा, और श्रेष्ठ चिंतन और in Portuguese, I'm sure we'll get that from Brother Manuel. Anyone would like to share who you find is efficient around you and why? What are the attributes they show? Raksha says clarity of goals and the required action. स्पष्टता जो आपके लक्ष्य में हो, और Delegation when और required. जब जरूरत हो तो कार्य को डेलीगेट करना, उसको बांटना। सब कुछ मेरा नहीं, Let go sometimes. कभी कभी हमारे को उसको लेट गो करना होता है, प्रतिनिधित्व करना होता है। We want to do it.
ना कि जैसे मैं करना चाहती हूँ। makes us efficient. Again, cooperation, teamwork. That's what टीम वर्क और कोऑपरेशन भी I'm seeing from this message. So Raksha says clarity of goals. Gulermina says permanent. Okay, that's in different language. I think Spanish. दूसरी भाषा में है, स्पेनिश में है। Golden says efficiency. Efficient person makes life easy. जो भी क्षमता वाला व्यक्ति होगा वो जिंदगी सहज बना देगा। Going on reading, anybody who'd like to unmute and share? It'd be good to hear your voice, hear your point from you. आपके पॉइंट सुनने का, आपकी आवाज सुन के अच्छा लगेगा। Okay, so in the meantime, let me read. और Anil brother says, अनिल भाई ने कहा हमारे lead hand at work. He हमारे is जो knowledgeable सबसे आगे वाले व्यक्ति हैं कार्यस्थल पे, at the work. जो कार्य के ऊपर हमारे बहुत जो नेतृत्व करते हैं वो बहुत ज्ञानी हैं और मदद करते हैं। Again, Maninder Singh says, मनिंदर जी ने कहा not समय only हमेशा to रखना, but to learn new सिर्फ skills. कार्य नहीं करना और नई चीजें भी सीखना। An efficient person. Yujir Singh says, somebody who is highly critical. जो बहुत ज्यादा And क्षमता वाले व्यक्ति काफी ज्यादा गंभीर होंगे again, और Lara says, सोचने में भी गंभीरता "Till होगी। tomorrow." कल तक कोई बात नहीं सोचनी, जो अब कर सकते हैं। डिसिप्लिन और फोकस रखना और सच्चाई पे सच्चाई भी क्षमता से केंद्रित रहना और सत्य बोलना भी एक क्षमता वाले व्यक्ति की गुण है का गुण है। Is there somebody who'd like to share? कोई शेयर करना चाहेंगे तो जरूर शेयर कर सकते हैं। Yes, and if I would tell all the names I have, all the people I have seen, and जितने लोग मैंने देखे हैं London, जो मंथन करते हैं and online, Canada, with all of you in the world, in Madhuban, सारी दुनिया में, मधुबन में, it would be a very long list. I would इतनी बड़ी मेरी लिस्ट हो जाएगी, now, परंतु including those who tell जो stories, कहानियां बताते हैं they are मुरली की, important. वो इतने महत्वपूर्ण things व्यक्ति हैं need to know, and जो हमें जानने की जो हम जान सकते हैं। yeah, those who tell us stories. जो हमें कहानियां बताते हैं उनको शुक्रिया है। Us stories, they are जो हमें impactful. They वो भी हमारे ऊपर कोई ना कोई वो भी प्रभावशाली होते हैं, they are efficient. They make us efficient. प्रभावपूर्ण होते हैं, वो हमारे को भी क्षमतापूर्ण बनाते हैं। Sister Manisha, who is translating Hindi, says efficient person कुशल बनाते हैं, save time. वो समय बचाते हैं He or he would be tireless. और टायरलेस मतलब जो थकने ना अथक और कम कम टायरलेस और माँ की तरह जो व्यर्थ को अच्छा बनाते हैं। Will Hermina, that Manuel brother has translated, says permanent interconnection and updating that और जो स्थाही बिल्कुल updating that progress is my progress. इसको अपडेट करना ही मेरा आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है। Progress that's happening, everyone's progress is my progress. सब हर एक इंसान की प्रगति मेरी प्रगति है। Raksha says, place रक्षा बहन ने कहा above personal goal. दूसरों का लक्ष्य कॉमन जो वो अपने ऊपर रखना, दूसरों से बजाय इसके कि अपना लक्ष्य ऊपर रखा जाए। So that are few of the ये एक messages कुछ and I शेयरिंग्स think हैं जो मैं सोचती हूँ कि जो बहुत सुंदर हमारे को पॉइंट मिले हैं। one हम more minute, if एक और मिनट है, share, जो भी कोई शेयर करना चाहे वो शेयर कर सकते हैं। of your sharing. और फिर आपकी जो ये शेयरिंग है इसकी ये कंपाइलेशन तैयार एक तरीके से होगी। Deepak bhai, if you can show what एक संकलन हम दिखा रहे हैं आपको जो आपने कहा, उसका कंपाइलेशन जिसको इंग्लिश में कहते the हैं। attributes of an efficient person. गुण, जो एक क्षमता वाले व्यक्ति के गुण, Best, do अच्छा best, सोचो, अच्छा करो, forward, केंद्रित, motivated, आगे देखने वाला, positive हमेशा in your day, पॉजिटिव
रहने वाला, प्रेरित रहने वाला, कम से कम करने वाला, केंद्रित, दृढ़ संकल्प, अटेंशन देने वाला, एफर्ट करने वाला, शेयरिंग और केयरिंग वाला, हर एक सुंदर और पवित्र चिंतन को चिंतन कॉन्सेंट्रेटेड, एकाग्र, हमेशा दूसरों के साथ कनेक्शन में रहने वाला, प्रगति के लिए आगे बढ़ाने वाला, हमेशा दूसरों को मदद करने वाले और सबका कॉमन गोल, लक्ष्य ऊपर रखना पर्सनल गोल के बजाय, हमेशा जो क्षमता वाले इंसान हैं वो साझा उद्देश्य ऊपर रखेंगे, श्रेष्ठ चिंतन और स्पष्टता लक्ष्य के अंदर, और जरूरत जो भी है कर्म की वो करेंगे, बड़ा दूरदर्शिता और कार्य को बांटना, और मदर इन लॉ प्री प्लान्स, जैसे हमारी मदर इन लॉ हर एक चीज प्री प्लान करती हैं और उसका बैलेंस रखती हैं, और ऑलवेज हमेशा उनके पास समय होता है दूसरों के लिए, कभी ऐसा नहीं कि कम व्यर्थ रखना। और ये सब इसका उदाहरण था माँ, हमेशा समय रखना, कोई भी नई चीजें करने के लिए हमेशा समय उनके पास उपलब्ध रहता है। और जो गंभीर और एनालिटिकल होते हैं, जो उसको क्षमताशील बनाना, कल पे ऊपर कोई बात नहीं छोड़ना, गंभीरता वाले और सच्चाई के साथ जुड़े रहना, और क्षमता वाले इंसान में की वजह से जिंदगी बहुत सहज बन जाती है, और रूहानी गाइडलाइंस को फॉलो करने वाला, और वो जिंदगी को सहज बना देता है। शुक्रिया आप सबका। आगे बढ़ेंगे। मनोज भाई, आप सबके शेयरिंग के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। As always, before we move on to जैसे हमेशा की तरह हम लोग आगे बढ़ने से पहले I think I'll request to stop the music because it was not clear at the beginning. अच्छा, हम आपसे निवेदन करते हैं कि म्यूजिक को रोकने से हमारे को अच्छा सुनाई देगा। we'll try to explore to this brief meditative experience. इस मेडिटेटिव अनुभव के दौरान So again, take a deep breath and एक relax. अच्छा श्वास लेंगे और रिलैक्स करना है, आराम से बैठ करके On yourself as this tiny conscient being of light. अपने आप को एक छोटा Let's focus on this first thought. जागरूक देखना, पहले केंद्रित करना है कि मैं आत्मा हूं, Efficiently placed in the body. बहुत क्षमता के तौर पे, क्षमता से शरीर में जिसको रखा है, As a surface marking, we try to show it in the center of the forehead. अगर हम उसको सतह अंकन करें तो उसको भ्रिकुटी की कुटिया के बीच में रखा गया है, Placed बहुत क्षमता के साथ। in close proximity to the master gland. तो उसको बहुत समीप रखा गया है हमारे मास्टर ग्लैंड के साथ, जो मास्टर ग्रंथि है, So efficiently placed और इतने क्षमता के साथ उसको master gland. मास्टर ग्रंथि के साथ रखा गया है, Make the body work so जो efficiently. शरीर को क्षमता के साथ And try to just चलने में मदद करती है, feel this और इसको machinery of the body. अंदर की मशीनरी जो शरीर है उसको महसूस करना है। Breath in and एक श्वास अंदर लेना है और फिर बाहर छोड़ना है, but very efficiently.
बहुत क्षमता के साथ। Similarly, if you try to put your fingers on the wrist and feel your इसी pulse, तरह से अगर आप अपनी कलाई के ऊपर अपनी अंगुलियां रख करके अपनी पल्स को महसूस करना चाहें, अपनी नाड़ी को महसूस करना चाहें, the heart pumping, जैसे the blood हृदय and in turn receiving the pure blood रफ्तार से चल रहा है और वापसी में पवित्र रक्त हमें वापस दे रहा है। the heart, cardiovascular system. Everything is so efficient and सब कुछ, मेरा सारा सिस्टम बहुत क्षमता के साथ happening चल रहा है। autonomously, और फिर उसके बाद मेरा ऑटोनॉमस सिस्टम, realizing that it's happening. स्वायत्त सिस्टम जो मेरा है Efficient and बहुत sure. क्षमता से चल रहा है। Let's try to move from the gross physical to the subtle वो एक and look at our कुल soul से body. सूक्ष्म की ओर जा रहा है। As in Raj Yoga, we know the soul comprises of the mind, राजयोगा में हम जैसे जानते हैं कि आत्मा मन, बुद्धि और my sanskars. संस्कारों से बनी हुई है। Asking the first question to self, ये स्वयं को पहला प्रश्न है, just to create pure, positive, पवित्र, purposeful, पॉजिटिव, powerful thoughts. शक्तिशाली, उद्देश्य पूर्ण संकल्प बनाना। दूसरा, मेरा बुद्धि, मेरी बुद्धि To discern and discern. परखना और Right decision. निर्णय लेना, सही निर्णय लेने की शक्ति रखता है। And in my sanskars, फिर मेरे संस्कार, am I efficient enough to क्या मैं decide इतनी क्षमता रखती हूँ what sanskar to use at what time? किस समय पर क्या संस्कार इस्तेमाल करना है? क्या मैं इतनी क्षमता रखती हूँ? So this is, in short, ये एक comprises my spiritual efficiency. मेरी रूहानी जो क्षमता बनाते हैं वो एक शॉर्ट में है। Since the soul energy and the physical body energy ये are एक so interlinked, आत्मा, आत्मिक ऊर्जा और शरीर की ऊर्जा एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है। spiritually efficient, रूहानी क्षमता रखते हुए my bodily efficiency also मेरी increases. शरीर की क्षमता भी बढ़ती जाती है। And with this prelude to the next activity of action planning, इसमें हम प्रीलोड करते हैं अगली जो हमारी empowering spiritually efficient गतिविधि है जो शक्तिशाली बनाती है रूहानी क्षमता को। do best to मैं enhance my efficiency, क्या सबसे अच्छा कर सकती हूँ अपनी रूहानी क्षमता को move on to the next activity. एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम अगली एक्टिविटी में बढ़ेंगे। श्रुति बहन, Yes, just as Manoj Bhai was saying, जैसे मनोज भाई ने कहा, gone through many aspects of efficiency. We हम have लोग बहुत सारे discussed पहलुओं से गुजरे हैं definitions. एफिशिएंसीज के। When it comes to efficiency, we जब ये have एफिशिएंसी की बात आती है, sharings इतनी सुंदर of सुंदर हमने people शेयरिंग्स सुनी, that we think are extremely efficient. जो लोग बहुत ज्यादा But क्षमता वाले हैं। this part of the workshop, ये जो वर्कशॉप का पार्ट है, हिस्सा है, ways by इस पे which हम we तरीकों पे केंद्रित करेंगे जिससे हम अपने कार्य पे, कार्यस्थल पे या घर पे अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। it's between you and how you
ये आपके बीच में, और आप increase your efficiency. कैसे आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, चाहे वो घर पे है, चाहे वो कार्यस्थल पे है। 1 मिनट लेके हम इस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, इस पे प्रतिबिंबित होना है, और फिर वापस आके शेयरिंग करेंगे। Any thoughts? कोई चिंतन है तो आप, कोई प्रेरणा है तो आप शेयर कर सकते हैं। Would anybody like to get us started? कोई भी शुरुआत करना चाहे तो कर सकते हैं। I will get started. Sure, go ahead, Savannah. Okay, so in the previous exercise, we heard about a lot of things. पिछली वाली एक्सरसाइज में There was almost covered. मैंने जो शेयर करना चाहा वो ऑलरेडी शेयर हो चुका था। Do a lot of things. बहुत सारी चीजें लोग करते हैं, But some of them don't have any attention on themselves, and then स्वयं पर they अटेंशन get नहीं sick होती, and they have to take help from others. तो So बीमार पड़ जाते हैं, दूसरों से फिर मदद लेनी पड़ती है। तो plus, like shared by dentist last week, there are many things. Okay, on a personal level, which we एक निजी रूप पे, निजी लेवल पे enhance the personal, I mean, the interpersonal and the work efficiency. So as little children, बच्चों की तरह that हम are meant to be loved. And बच्चों को प्यार करना we need एक to- स्वाभाविक बात है। situation, the child will just cry it off and then go back कुछ to the बच्चे people. रोएंगे और As फिर we grow, प्यार we वालों will के learn पास to चले love जाएंगे। art. जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम वो आर्ट भूल जाते हैं। And teach us that, okay, people are meant to be loved. भगवान ने हमारे को सिखाया कि लोगों को तो प्यार ही करना है, People who, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं deal with people, and जो thank God I had just 2 people to deal with them. Now, मेरे पास 2 लोग थे जिनके साथ मेरे को डील करना था। so that is तो one thing. एक चीज है, और Every single murli, हर एक मुरली में, murli from हर the एक मुरली day one till till the day it was given, it is पहले दिन से जब तक दी गई, to make us efficient as a person. Without हमारे को एक क्षमता हमारी बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत तौर पे हमें दी जाती थी। Okay, so then somebody comes and tells in WhatsApp that there is no murli on efficiency. Okay, और कोई मुरली नहीं है when we एफिशिएंसी पे, तो catch the क्षमता intention तब of आती है तो जब हम उसकी इंटेंशन को पकड़ते हैं, शब्द नहीं, परंतु उसकी जो पहले जो उसके पीछे इंटेंशन है, उसकी भाव को पकड़ना, जो परम भाव है, परम भाव of the supreme, and then work जो with इरादा है उसके पीछे, automatically we will become very efficient. जो हम अगर परम भाव इस मुरली के पीछे है उसको पकड़ लें, तो फिर हम उस बहुत Knowing my
क्षमता वाले बन जाएंगे। make a lot of mistakes. So तो अगर मैं परम भाव को नहीं जानती हूँ, साक्षी नहीं हूँ, तो फिर गलतियां करूंगी, that तो will get sufficient. That's तो what हमारे को उससे क्षमता प्राप्त होगी। Very nice. So three बहुत अच्छी points, बात है। and each of them is very deep. So तीनों के thank you तीनों so पॉइंट much. बहुत बहुत ही गुह्य हैं। Yes. मैं सोचती हूँ आपने समझा होगा, और अटेंशन देना और समझना उसका मतलब उसके पीछे, और मुरली रूहानी है, और जो भी रीडिंग्स हैं ब्रह्मा कुमारीज के, जो भी रूहानी पढ़ाई है जो हम रोज पढ़ते हैं, ब्रह्मा कुमारीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रीडिंग्स हैं, और कोई भी परिस्थिति आए उसको धैर्यवत सहन करना। Would you like to go ahead? Okay, for me, I think efficiency एडना बहन, is मेरे लिए क्षमता comes है from having clear goals, like you बिल्कुल need to स्पष्ट have a लक्ष्य plan रखना। in what you're doing. कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, Going in circles and you नहीं तो don't फिर know आप चक्कर में घूमते रहेंगे। अगर आपके पास कोई रणनीति नहीं है तो फिर चक्र में घूमते रहेंगे, चाहे वो उस निजी तौर पे चाहे प्रोफेशनल तौर पे है। that you have to do everything in one go. एक ही बार में सब कुछ नहीं करना है, Try to get everything in one go. हर एक चीज एक बार में नहीं करना, और अपने आप को बर्न आउट नहीं करना है। And you have the आपको clarity क्या to चाहिए in और आपके पास स्पष्टता होनी चाहिए, work your way. और उसमें अपना तरीका निकालना है, Having a plan and और the एक प्लान होना चाहिए, is the execution of और that उस plan. प्लान जो आपका योजना है उसको फाइनली आपके पास Plan, execution, and breaking एक योजना होवे, और उसकी very कार्यान्वयन करना, उसको आपको एग्जीक्यूशन करना आना चाहिए। there are a lot of chat messages, but बहुत सारे मैसेजेस हैं, unmute. Yeah. कोई भी अनम्यूट करें। Shanti, mine is very much similar to मेरा what बहुत you said that putting everything in a worthwhile manner, like time, बहुत समान है, जैसे समय, body, चिंतन, mind, wealth, like धन, everything in बॉडी, माइंड और वेल्थ, worthwhile शरीर, मन और अपना धन towards like being more efficient, क्षमता की तरफ की ओर रखना, और एक क्षमता की तरीके से उसको आगे बढ़ाना। अपने आप को प्लान करना कि कल मैं ये करना चाहूंगी, और अपना दिन की शुरुआत बहुत क्षमता वाला स्वरूप शुरू करना, प्लान्ड तरीके से। अगर मैंने अच्छे तरीके से योजना बनाई है तो मैं पूरा दिन बहुत क्षमता के साथ अपने दिन को गुजार सकती हूँ। जितने भी साधन हैं उनको, वो जितने भी साधन हमारे को प्राप्त हैं उनको सार्थक रूप से उनका इस्तेमाल करना, Very tactical planning. And it's बहुत very अच्छी focused planning and युक्ति युक्त specific how can we प्लानिंग है, योजना है, जो दिनचर्या आपकी use आगे बढ़ाती है। anybody else? कोई और बोलना चाहे तो आप अनम्यूट करके आगे बढ़ सकते हैं, आगे कह So सकते we have हैं। a few things that are in the chat. We have some lovely messages here. Sanam says keeping a chart सनम ने of, कहा as एक Baba पोता always मेल says, रखना, जैसे बाबा कहते हैं, and हमारी have चार्ट हमें बताते हैं कि पोता मेल everyone रखना, has their own way. चार्ट रखना, हर एक का अपना अलग अलग तरीका है। Check on how एक चेक रखना, focusing on any goal. आप अपनी जांच Very करना, important is by creating no waste thoughts. कोई भी व्यर्थ चिंतन नहीं बड़ा करना, उसके द्वारा प्रगति करना, Realization helps us स्वयं की सेल्फ रियलाइजेशन Raksha says awareness of और resources available at hand, like our knowledge, time, आत्मबोध रखना, और इस बात की स्मृति रखना कि मुझे क्या साधन प्राप्त है और उनको कैसे मुझे इस्तेमाल करना है, और इन सब साधनों को, इस लक्ष्य को पाने के लिए समय, धन, हर एक चीज को हम बचा सकते हैं और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्षमता तभी भी आती है जब हमारे पास स्नेह है। हमारे को दिव्य जो कहते हैं, हर एक कर्म और चिंतन में समझदार रहना। I think that looks like Portuguese, if you could help us there. And Gulden says efficiency looks like the sun. वो एक क्षमता एक सूर्य की तरह है। Others help. जब दूसरों को मदद करना चाहे तो हमारे को ऑनेस्ट, सच्चा और स्पष्ट होना होगा। और कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर वर्णन कर सकते हैं।
खत्म करने से पहले हम एक मौका और देना चाहेंगे। अगर कोई चाहे तो अपना वर्णन कर Yes, सकते हैं। Caitlin, do you want to say something? कैटलिन बहन, I think Yeah. for me, मैं सोचती हूँ जो सबसे अच्छा कार्य करता है वो है, I cut a task to smaller pieces. अगर मैं एक कार्य को छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में बांट दूं, Or break is also तो important. अगर मुझे आराम और ब्रेक लेने की आवश्यकता पड़े तो मैं ले सकती हूँ। Anything else? Very nice. Thank you. बहुत अच्छी बात है। Breaking down the huge task into smaller bits. एक बड़े कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के लिए आपका शुक्रिया। We do have translation for what Lara said. लारा बहन ने कहा, Visualizing based on what my life would be like based on efficiency, benefits, and well-being. Hence, कल्पना करना और to be more efficient. मेडिटेशन करना मेरी क्षमता बढ़ाते हैं, ज्यादा मेरे को डिसिप्लिन देते हैं, और इससे मेरे को आयोजना करने का की क्षमता बढ़ती है, और चाहे मैं परफेक्ट नहीं भी हूं तो भी क्षमता बढ़ती है इन चीजों से। Any last words? कोई भी आखिरी अगर शब्द है तो आप कह सकते हैं। Still share. Bindu says 1 minute. एक 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 मिनट की ब्रेक, Traffic control. ट्रैफिक कंट्रोल की तरह Break for your mind. आपके मन के लिए जो ब्रेक है हर 1 घंटे में, वो मदद करती है क्षमता बढ़ाने में। I think then at this point, Deepak bhai, if you want to just quickly दीपक share भाई, your इस समय पे अगर आप शेयर करना चाहेंगे comments and their हर thoughts. एक के Please. चिंतन की एक, Absolutely fantastic discussion. Okay, some great. ये आपका सार है सारी शेयरिंग का। Be sensible in every thought and action, and this can हर be एक efficiency. The divine tells us to do that. दिव्य हमारे से कहते हैं कि सेंसिबल हर एक कर्म और चिंतन में रहना क्षमता बढ़ाता है। एक रूहानी पोतामेल चार्ट रखना रोजमर्रा की क्षमता को बढ़ाता है। 1 मिनट का जिसको ब्रेक, जिसको कि ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, और कोई भी व्यर्थ चिंतन ना हो, अटेंशन देना, और जो भी परमात्म वर्जन्स हैं उस पे ध्यान देना, और अटेंशन टू डिटेल, जो भी आपका विस्तार पर ध्यान रखना, और स्वयं के ऊपर कार्य करना, और पवित्रता और अपने लक्ष्य की स्पष्टता रखना, और उस तरीके से काम करना जिससे कि आपका प्लान एग्जीक्यूट हो सके। जब हम बहुत प्यार से कोई कार्य करते हैं उससे भी कार्य क्षमता बढ़ती है। और जब हम दूसरों की मदद चाहते हैं तो हमारे को सत्य होना होगा और स्पष्टता रखनी होगी, तब हमें दूसरों की मदद मिलती है जिससे स्पष्टता आती है और क्षमता बढ़ती है। और मेडिटेट करना कि मेरी जिंदगी में कैसी होगी जब वो क्षमता के ऊपर आधारित होगी, और इस चीज की स्मृति रखना कि जो भी मुझे साधन अवेलेबल हैं हाथ में, ज्ञान, समय, लोग, और इन सब चीजों को ध्यान रखना। अपने आप को म्यूटेड रखिए प्लीज, उससे हमारे को कार्य के अंदर इस प्रोग्राम में फिर नहीं तो बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं आए। जो लास्ट पिछली बार एपिसोड में शेयर हुआ था, जेनिस बहन की जो शेयरिंग्स थी वो है, उन्होंने बहुत कुछ अलग अलग डेफिनेशंस पे बात करी। परिभाषाएं बहुत सारी हैं। आज इसको आप वैज्ञानिक की जगह रूहानी क्षमता के तौर पे देखिए। हमारा शरीर एक बहुत सुंदर मशीनरी है। जो भी मशीन्स के साथ हम डील करते हैं, हमारे मोबाइल फोन के अंदर भी रीसेट बटन होता है, वो क्षमता बढ़ाने के लिए होता है। जब हम उसको रीसेट करते हैं, दोबारा से उसका बटन दबाते हैं, तो फिर वो उसकी क्षमता बढ़ जाती है।
as we move along. And जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, restore it back. हमारे को कोई भी हलचल का अगर पॉइंट है, उसको रीसेट बटन से दबा के उसको रीसेट करना है अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए। That energy, the supreme energy, who is जो different दिव्य from ऊर्जा the है, system, who is different from the system, only that वो ऊर्जा reset, help us in reset. हमारे को रीसेट कर सकती है, जो भी जिंदगी में, रोज की जिंदगी में हमारी क्षमता को घटा रहा है। Are born because the soul energy has all तो the barriers in it. आत्मा ऊर्जा, जो आत्मिक ऊर्जा है, उसकी क्षमता बढ़ती है जब उसको दिव्य से जोड़े। Goes down. So she got about two viewpoints of life. The scientific viewpoint. तो एक तो वैज्ञानिक व्यू पॉइंट लिया, Dead, it is the end. जब आपकी मृत्यु होती है तो वो खत्म है। जो रूहानी पॉइंट है वो है, Time is not linear. Time is cyclic. टाइम जो है वो चक्र में चलता है, वो लीनियर नहीं है। Death, it's basically a process of the soul leaving the body. ये सिर्फ एक प्रोसेस है, कार्य है, जो शरीर से आत्मा छूटती है। This keeps happening. ये होता रहता है। According to Raj Yoga meditation, there are this 84 births which we go through. ये जो राजयोग का मेडिटेशन है, इसके आधार से हम लोग 84 जन्म लेते हैं। To be pressed, and the supreme being helps us to do that. We और reset ourselves by connecting to him. परम आत्मा हमारे को मदद करते हैं। The spiritual machinery indeed is all about karma. जो भी स्पिरिचुअल मशीनरी है वो कर्मा के बारे में है। Karma, we'll see how many we can cover. कुछ ना कुछ कर्मा के बारे में सवाल हो तो हम Last time as well, कवर करेंगे। Pandora's box when you speak about karma. So जब हम कर्मा के बारे में वर्णन करते हैं, actually means action. एक्शन, कर्म। Is to do. कर्म का मतलब करना, So टू in डू। machinery, we know Newton's third law. Every तो action हमारे को न्यूटन का तीसरा लॉ पता है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। meditate on that, the point of light that we जो बिंदु के ऊपर, पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर मेडिटेट करना, entire history पूरी हिस्ट्री के तौर पे जब हम जाते हैं is all about तो वो so many souls in the world and इतनी सारी आत्माएं हैं इस जग में, उनके बारे में, और his story which is going on, उनकी कहानी, उनके उतन पतन की कहानी, which family you belong to, किस आप परिवार के हैं, all is a very deeply intricate और ये सब बहुत ज्यादा गुह्य बातें हैं। machinery, we must say now. तो ये इसको हम एक तरीके से स्पिरिचुअल मशीनरी कह सकते हैं। Said that personal efficiency is what you do in one day, ये आप एक दिन में जो करते हैं, a tiny version of what we do in a आप एक दिन में क्या करते हैं, वो एक पर्सनल एफिशिएंसी होती है। each day is so different. आध्यात्मिक मशीनरी जो है, That none of the day is similar to other कोई भी एक दिन दूसरे दिन से सिमिलर नहीं होता है। व्यक्तिगत आपकी जो क्षमता है, लंबा हमारे को कोई दिनचर्या नहीं, ये करना है, ये करना है, ऐसे नहीं। ये ही क्षमता का आधार है। आप एक दिन कैसे मैनेज करते हैं अपना, वो ही क्षमता का आपका आधार बन जाता है। हर एक पंक्ति में नहीं हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ये सब हम आपको स्लाइड्स भेजेंगे बाद में। उन्होंने वर्णन किया बदलाव की शक्ति के ऊपर, परिवर्तन, और मैंने हिंदी वर्ड इसलिए कहा क्योंकि परिवर्तन, वृत्ति का मतलब मेरी एटीट्यूड, बदलाव। मैं अपने आप को तभी बदल सकता हूं जब मैं अपनी वृत्ति को बदलूंगा। मैं अपने आप को तभी बदलूंगा जब मैं अपनी, पर का मतलब स्वयं, पर मतलब कोई और स्व मतलब मैं, सेल्फ। जब मैं दूसरों की तरफ अपना वृत्ति, अपनी एटीट्यूड को बदलूंगा, तब मैं बदल सकता हूं, बदल सकती हूं। आज का जो स्लोगन आप सबको अगर याद है, मुरली के बारे में, जो भी नए हैं, हमारे जो रूहानी पढ़ाई है उसके बारे में मैंने वर्णन अभी किया, उसको मुरली कहते हैं।
आज का स्लोगन, अगर मैं गलत नहीं हूं, transformation which स्वयं के बदलाव पे था, और I think the attitude also, as I'm saying again and again, वृत्ति भी collective ये process एक of what thoughts I have. So अपने before कैसे acting, मुझे चिंतन उत्पन्न होते हैं उस पे आधारित होता है, कैसे चिंतन मेरे को होते हैं उस पे आधारित होता है। exposing ourselves to what the spiritual study we are doing, what जो भी हम रूहानी पढ़ाई कर रहे हैं उसकी तरफ अपने आप को एक्सपोज करना और become more pure, positive, ज्यादा पवित्र बनना और पॉजिटिव बनना, to make sure that we do good karma. हम अच्छा कर्म कर रहे हैं इस चीज को श्योर करना। Practice of going more and more within. तो Anyway, we need to introspect ourselves very often. अपने आप की जांच करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, What can I do better? मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ। And you all have quite a few said that being alert and attentive to that. बहुत लोगों ने कहा कि हम आत्मनिरीक्षण के लिए अलर्ट और अटेंटिव रहें। Really, the materialistic gains which some people like to refer it to. But success is to remain balanced. जो सफलता है वो सिर्फ मटेरियल चीजों से नहीं, Balance of वो the most important balance I remember here is of being detached yet loved. सबसे बड़ा बैलेंस है साक्षी होने का, और To make sure that we lead our life on a daily basis. with रोज की positive जिंदगी thoughts and हम जो जीते हैं we don't have negative now, but we वो have पॉजिटिव चिंतन हो, get rid of waste. आत्मा से व्यर्थ निकलना, उस आत्मा से व्यर्थ निकले, इस चीज का प्रयास रखना। And this was the quote which she said. I'll just read it slowly for you all to. आप सबके लिए मैं बहुत धीरे धीरे से पढ़ूंगा। क्षमता का मतलब है उस खेल को समझना, Who you are, आपको drama that is going on. जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिक चीजें हैं, आप कौन हैं, ये ड्रामा चल रहा है और आपको आगे बढ़ाता है बहुत क्षमता के साथ, ताकि आप अपनी शांत और एक हम बैलेंस के अंदर इक्वानिमिटी की भी लेंगे, संतुलन की। तो सवाल जवाब थे। एक सवाल था डॉक्टर से, ये सब कार्मिक थियरी के सवाल हैं। वो इतनी सर्जरीज करते हैं, बहुत पैसा लेते हैं, कितना ज्यादा एफर्ट और एनर्जी लगती है। क्या मेरे पास सारे कार्मिक अकाउंट हैं क्योंकि मैंने इनको अपनी कंसल्टेशन के लिए पैसे चार्ज किए? तो सिस्टर ने कहा, जब आप एक हाई क्वालिटी सेवा देते हैं, एफिशिएंट, क्षमता भरी सर्विस देते हैं, कुशल सेवा देते हैं, आप उसको ट्रीटमेंट देते हैं, वो आपका एक वैल्यू थी उस निदान के लिए जो आपस में एग्री की गई थी। तो अगर एक डॉक्टर कोई गलती भी करते हैं और उसकी वजह से एक पेशेंट सफर करता है, तो फिर वो एक नेगेटिव कर्मा भी बनता है। अगर कोई प्रोफेशनल प्रो बोनो काम करता है चैरिटी के लिए और अच्छे से सच्चाई के साथ, स्पष्टता के साथ पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप किसी एफ्लुएंट, बहुत अच्छी प्रभावशाली फैमिली में जन्म लेते हैं, वो आपके पुराने बर्थ में, जन्म में किए गए अच्छाइयों की वजह से भी हो सकते हैं। और यही सवाल एडवोकेट लॉयर्स के बारे में भी पूछा गया। जो एडवोकेट की फील्ड होती है उसको झूठ से भरा हुआ समझा जाता है। आपके बहुत सारे नेगेटिव कार्मिक अकाउंट हो सकते हैं वकील होते हुए। तो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाना, क्या ये मतलब हुआ कि अगर हम बहुत सारे पेशेंट होते हुए बहुत सारे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कार्मिक अकाउंट नहीं बनता है,
ये कार्मिक अकाउंट नहीं बनता है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, आप अलग अलग घरों की तरफ देखेंगे और एक फाइनल घर की तरफ आपका लगाव रहेगा। Opinion is very common. People take hundreds of opinions actually. So taking opinions is not really और that because you're having a karmic account. आपके साथ कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट है, अगर आप दूसरा ओपिनियन लेने जाते हैं तो In relationships when things संबंध संपर्क में कभी चीजें गलत हो जाती हैं, जब आर्ग्यूमेंट होती है, तर्क होता है, तो हम अपने कार्मिक अकाउंट सेटल करते हैं कि नए बना रहे हैं। एक जैसे एक मदर इन लॉ या सास और बहू, कोई बहस के बारे में तो सिस्टर ने, बहन ने बहुत स्पष्टता से वर्णन किया कि ये जो संबंध है इसको बहुत अब्यूज किया गया है। जो भी महिलाओं के हक हैं, अगर सास और बहू रूहानी तौर पे श्रेष्ठ हैं, तो फिर उनके खाते का वो बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। ये कर्मा है कि जब कोई भी क्लाइंट आता है, वो अपनी किसी प्रोफेशनल सेवा के लिए पे नहीं करता है। अगर आप योगी हैं, आपका कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है, चाहे वो कोई आपको देने के लिए आप किसी को किसी की तरफ आपका बनता हो, तो आप उसको माइंड नहीं करते हैं, आप उसको मेरे कार्मिक अकाउंट इससे खत्म हुआ, इस तरीके से अगर आप भावना रखते हैं तो भी ठीक है। अगर उनको कार्मिकली, अगर आपको वो कुछ उनका भार है आपकी तरफ, उनका बनता है देने का, तो उनको देना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से। So if they owe it to you karmically, if someone has a karmic account and he has apparently for some reason not paid you that time, the तो अगर karma is उन्होंने आपको नहीं पे किया है, to you again and he has to come to you to pay that. If it is उनको वापस आना होगा आपको पे करने के लिए। so somewhere or the other, because karma कहीं ना कहीं पे definitely comes back. कर्मा वापस आता है। Touch upon abortions because my time is up over here. And मेरा समय खत्म हुआ यहाँ पे। share with you all these so you can go through it. So let me just stop sharing and yes, so we have a wonderful guest with us. हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट आज मौजूद हैं। मेरलिन सिस्टर, Pass it on to you. आपको देने से पहले Thank you for highlighting, spotlighting her. I'll introduce मैं इनकी थोड़ी सी, Sister Marilyn. So she is basically a student and teacher of Raj Yoga. ये राज योगा की 2000, And you wouldn't be knowing, she's a physiotherapist. ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं सिस्टर मेरलिन, From Boston University. बॉस्टन यूनिवर्सिटी से 1996 में, Certification in IMT. और इनकी IIMT में एडिशनल सर्टिफिकेशन है। And she now works in अब Cambridge. केम्ब्रिज में कार्य करती हैं। IMT, she also founded the Rehabilitation Foundation, Rehabilitation for All Foundation. जितनी भी About providing rehab to the underserved countries. जो भी ऐसी अफ्रीका वगैरह जैसे देश हैं जहाँ पे सेवाएं मौजूद नहीं हैं रिहैबिलिटेशन की, वहां ये मददगार रहे हैं, She came into knowledge ज्ञान में आए। of Raj Yoga meditation while she was there. And currently, as we speak, she अभी is at the Boston BK Center and बॉस्टन बीके सेंटर में ये रहते हैं, all the services with the हमेशा सेवा पे तत्पर और मौजूद होते हैं। Peace Village, which is the पीस विलेज में भी close by. रहते हैं, जो बहुत पास में है। And also, before I pass it on to our guest, we always have a poem. हमारे पास एक छोटी सी इनके लिए कविता है जो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो आज की वैल्यू से रिलेटेड है। 2 मिनट के अंदर सीनियर मेरलिन बहन अपनी सेवा में आध्यात्मिक शालीनता से भरपूर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह प्रचुर मात्रा में प्रवीणता से संपन्न है। उसके व्यवहार में, इनके व्यवहार में हमेशा बहुत अधिक पारदर्शिता रहती है और वास्तव में आत्मसंतुष्टि के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कोई, उनकी कार्यशील अत्यंत कार्यकुशलता से परिपूर्ण है।
ऐसा इसलिए क्योंकि उनके व्यवहार में कोई कमी नहीं होती। संगम युग पर जब which radiate and vibrate with a spiritual frequency. ऐसा इसलिए क्योंकि उनके व्यवहार में कोई कमी नहीं है। संगम युग पर Consistency and ऐसा बनकर रहना जहां बिल्कुल कोई कमी नहीं है। उनकी बातें शक्ति और सुसंगति से भरपूर हैं, जो आध्यात्मिक आवृत्ति के साथ विकीर्ण विकीर्ण और कंपन करते हैं। वास्तव में मैं उनके प्रयास में बहुत निरंतरता है, और हम सब कहते हैं सम्मान से और आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने का मुझे अवसर मिला। मैंने बहुत सुना है इस बारे में, मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया। कैसे आप लोग इतनी वैल्यूज के अंदर गुह्य रूप से और इतना हम सबको आप निमंत्रण देते हैं निजी तौर पे, हम कहाँ पे गुह्य तौर पे इनसे बैठते हैं, और मैंने कितना इन दिव्य वैल्यूज को धारण किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आत्मा होल्ड करती है। आत्मा ये मान वैल्यूज अपने अंदर होल्ड करती है, जो हमारा आदि शुरुआत का सिस्टर डेनीस ने जिस बारे में वर्णन किया, हम सब उससे भरे हुए हैं, और जितनी भी वैल्यूज हैं बहुत बराबर ये एक्सप्रेस किए गए हैं। हम जैसे देह भान में आने लगते हैं, गलत नेगेटिव एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं, तो हम कुछ इनसे अपना टच छोड़ देते हैं। ये आपका 86 इतने सारे सीरियल्स को आगे बढ़ाना, एपिसोड को, मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। ये जो क्षमता का वैल्यू है कि कैसे मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ वास्तविक तौर पे अपनी जिंदगी में, और एक बदलाव लेके आ सकती हूँ। तो मैं ये शुरू करना चाहती थी। अगर आप में से कोई भी सवाल जवाब करना चाहें तो आप चैट में बता सकते हैं, अपना हाथ उठा सकते हैं, और अगर मैं नहीं ध्यान दूं तो प्लीज मुझे आप बताइएगा कि हाथ उठा के। मैं शुरुआत करना चाहूंगी अपनी कहानी से। वास्तव में मैंने क्षमता के बारे में बहुत ज्यादा सोचा नहीं था। हम जिसके साथ बहुत समय लगाते हैं, और डिसिप्लिन के साथ भी, सच्चाई के साथ भी, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भी हम इसके साथ समय गुजारते हैं, हम उसकी अभ्यास करते हैं जिंदगी में। मैंने कभी ज्यादा क्षमता के बारे में डीलिंग नहीं की है, परंतु जब मैं इसके बारे में शुरुआत करती हूँ सोचने की इस टॉपिक में, मैं अपनी रूहानी यात्रा के ऊपर फोकस का केंद्रित करती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि मैं कैसे मेरी क्षमता बदली है मेरी रूहानी जिंदगी के साथ। मैं कितनी रूहानी तौर पे क्षमताशीन हूँ अपनी ग्रोथ के हिसाब से। वो सारे पहलुओं में एक तरीके से खत्म, वो एक तरीके से मैं कैसे संबंध संपर्क में हूँ, वो मेरी कार्य क्षमता पर, कार्य पर कैसी क्षमता है, कैसे मैं महसूस करती हूँ स्वयं के साथ। मैं मनोज भाई ने वर्णन किया, अब मैं 3 दिन करती हूँ कार्य। मैं सेंटर में रहती हूँ बॉस्टन में। जो भी जिम्मेवारियों के साथ है सेंटर, जब मैंने शुरू किया अपने फिजियोथेरेपी की यात्रा पे, मैं केंद्रित नहीं थी। मुझे ये अभी जब मेरे को ये रूहानी अभ्यास मिला नहीं था, मेरे पास बहुत डर, एंजाइटी और फियर था। जब मैं अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ी, कैसे मैं लोगों के साथ वार्तालाप करती थी, कैसे कार्य क्षेत्र पे थी, और कितना मेरे को विचलित और एक मुझे महसूस होता था। मुझे नहीं पता था कि कैसे सहज इस कलह वाली जिंदगी से हटके जितनी चुनौतियां थी, बिना डर के मैं उनको रह सकती हूँ। जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई तो मेरे को बहुत ढूंढने के बाद मिला,
जो कुछ मैं करूंगी वो मुझे सपोर्ट करेगा। मेरे को रूहानियत के बारे में सुनना अच्छा लगता था, परंतु मैं ढूंढ रही थी, मैं उसको ढूंढ रही थी, पर उसका अभ्यास नहीं कर रही थी। इथियोपिया में मैंने ब्रह्मा कुमारीज के साथ शुरू किया। मैं एक न्यू एज थिंकिंग ग्रुप के साथ में थी, जो अलग अलग हम लोग बहाई सेंटर जाते थे, उनके फेथ के बारे में बात करते थे, अपने अपने क्रिश्चियनिटी के बारे में भी मुझे बताया गया। इतना कुछ इतना कुछ सर्च ढूंढना, मैं बदल नहीं रही थी, मैं शिफ्ट नहीं हो रही थी, मैं विचलित थी और डर 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 में रहती थी। मेरे को पैनिक अटैक्स होते थे, मेरे को हमेशा डर लगता था। मुझे मेरे को ऐसा नहीं रहना है, रात में जग के, जैसे कि मेरे हृदय में प्रॉब्लम हो, इतना डर, इसके साथ मुझे नहीं जीना था। तो मुझे इसकी महसूस हुई कि मुझे स्वयं को फोकस करना है, परंतु मुझे पता नहीं कहाँ से आया, मेरे को कुछ मिलेगा और मैं प्रैक्टिस करने लगूंगी। उस समय पर वास्तव में मेरे को ब्रह्मा कुमारी से मेरा वास्ता हुआ। यूथोपिया में मैं रहती थी और कार्य करती थी। बस ऐसे ही इत्तेफाक से मैं किसी के कांटेक्ट में आई और वो उन्होंने मदद करी, वो इंस्ट्रूमेंटल बने, निमित्त बने कि ब्रह्मा कुमारीज वहां पे एस्टैब्लिश हो पाया। उन्होंने मेरे को दीप्ति बहन से मुलाकात कराई। वो पहली ब्राह्मण थी जिनसे मैं मिली। वो नैरोबी से आते हैं, परंतु इथोपिया में थे उस समय, उस जगह का बहुत अच्छे से संभाल कर रहे थे। मैं तैयार नहीं थी, मुझे ये भी था कि मैं कहीं मैंने हठ योगा की प्रैक्टिस करनी शुरू करी। मैं फिर भी ये शॉपिंग कर रही थी। इस बहन के साथ बैठने के बाद जो उनके पास भी थी, वो एक प्रकाश बिंदु स्वरूप मेरे मन में जगह कर गई। शायद ये डायरेक्शन है जिसमें मैं जाना चाहती हूँ। और फिर हठ योगा पढ़ाते टाइम हम लोग 3 और 4 हठ योगा टीचर्स के साथ रिट्रीट और प्रोग्राम में जाते थे। हम उनके घर पे सबको निमंत्रित करते थे, और एक हठ योगा टीचर जो थे वो राजयोगी भी थे। तो मेरी जो दोस्त थी जिन्होंने मुझे मदद की, उनको भी पता था, प्रतिभा बहन को भी बुलाते थे वहां पे जो थे। मेरे को प्रतिभा बहन से भी मुलाकात हुई। फिर मेरे को राजयोगा के बारे में और पता चला, ड्रामा की तरह से, चाहे आप उसको इत्तेफाक कहें। ये राजयोगा के मेरे रास्ते में आता रहा, इतना कि मैं उसको अटेंशन ना दूं, ये नहीं हो पाया। मैं प्रतिभा वाइट साड़ी में खड़े थे, मेरे से अगले राजयोगा के कास्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं उनको कहती रही कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो आपको आना है, कोर्स लेना है, ताकि आप समझ सकें। तो मेरे से पूछा उन्होंने कि ये 7 दिन का कोर्स है, रोज सवेरे हम करेंगे, तो हर रोज। तो मैंने कहा कि मैं हठ योगा का क्लास, मैं उसको टालती रही बात को। फिर आखिर में मैं एक छुट्टी पे घर गई थी। नैटली मेरी जो दोस्त थी, 18 जनवरी की टॉक थी ब्रह्मा कुमारी की हिल्टन में। मैं आपको एयरपोर्ट पे लूंगी और हम जाएंगे, मैं आपको साइन अप कर रही हूँ। तो मैं गई, प्रतिभा फिर से जो भी वो कहते थे मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वो मेरी दोस्त बन गए। तो फिर मैं उनसे मिलने गई और उन्होंने कहा कि मैरिलिन, आप कब कोर्स लेने आ रहे? मैं रोज बिजी हूँ, मैं 2 हफ्ते के लिए कर रही हूँ, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। मैं सिर्फ ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को हठ योगा सिखाती थी। तो जैसे ड्रामा ने मुझे खोला, रास्ता खोला मेरे लिए, और
ऐसा हुआ और मेरे साथ वो ड्रामा निमित्त बना ये सब करने के लिए। तो बहुत अच्छे से सब आगे बढ़ा, मुझे अच्छा महसूस हुआ और मुझे मुझे अपनी विचलितपन से मैं डील कर पाई और ये एक समझ थी। मेरे को अच्छा लगने लगा, मुझे लगा ये मेरे लिए सही जगह है। मेरे मन में मैंने कहा कि बस ढूंढना बंद और अब मुझे प्रैक्टिस करना है। और वो मेरे लिए क्षमता अपनी रूहानी जर्नी में, यात्रा में बढ़ाने के लिए निमित्त बना इस राह पे। ये मेरे लिए सत्य था कि मैं बहुत बिखरी हुई थी। मैं उसके अंदर एक पैच लगा रही थी विचलित होने पे, एंजाइटी पे, या इस परिस्थिति को या उस परिस्थिति को फिक्स करने पे। तो मेरे अंदर 17 साल से वो जड़ थी रूहानियत की। इस वजह से ये डर थे और उनको उस लेवल पे मैं कैसे जाने देती ताकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस, शांति और आता और अपनी जिंदगी से अलग तरीके से मैं डील कर पाती। जब मैंने शुरू किया, एक प्रैक्टिस को मैंने लिया और हर एक को मैंने अप्लाई करना शुरू किया। मैंने ये नहीं कहा कि सारा अभ्यास में नहीं कर पाई, इतनी गहरी ज्ञान है, परंतु हर एक पॉइंट जैसे मुझे मैंने लिया और उस पे कार्य किया, मुझे अपनी यात्रा के बारे में मुझे बताया और मुझे ये जो अटकी हुई सी पैनिक की और विचलितपन की मेरी भावना थी, महसूसता थी, उसको इसने खत्म किया। ये जो क्षमता है, जैसे आप आगे बढ़ते हो रूहानी यात्रा में, वो सारा कुछ बदलाव के बारे में है। मैं बदलना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जैसे मेरे को महसूस होता था अंदर, वैसे अलग हो और जिंदगी अच्छी हो। पर जैसे हम आगे बढ़ते गए, मेरे लिए जो भी सोशल एंजाइटी थी, जो लोग मुझे सेंटर पे कार्य करने को कहते थे, मुझे चिंता होती थी। बहुत समय लगा मुझे इसके उपराम जाने में। धीरे धीरे मैंने ढूंढा कि बहुत सारी चीजों के मैं उपराम गई। क्या ये परफेक्ट है? नहीं। लाइफ हमारे को, जिंदगी हमारे को चुनौती देती है परिस्थितियों की, परंतु मुझे अब हैंडल करना आता है क्योंकि मेरी क्षमता बढ़ गई है। ऐसे हम बढ़ते हैं आगे अपनी रूहानी यात्रा पे। जितनी क्षमता हमारे को होनी चाहिए वो हमेशा बदलाव में रहती है। बहुत जल्दी बदलाव आता है ऐसा सोचने पे, पर आप जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, यही मुझे पता है, जैसे मैं उसका एप्लीकेशन करती हूँ और उसकी गुह्य तरीके से समझती हूँ और स्वयं के साथ, सोर्स, हायर पावर के साथ कनेक्ट करती हूँ, जो मुझे जरूरत है बदलाव की वो होता है। मेरे को वो गुह्य तौर से निरंतर उसको रखना है ताकि जो बदलाव आए उसको मैं महसूस कर सकती हूँ। तो जो ऊपर के हैं वो छोटी मोटी प्रैक्टिस के साथ जा सकते हैं, जो मेरे साथ बहुत जन्मों से हैं, जिंदगी आफ्टर जिंदगी, वो मुझे बहुत मदद करते हैं। और जितना क्षमता के साथ मैं अपनी रूहानी प्रैक्टिस को कर सकती हूँ ताकि मैं बदलाव कर सकूं इन चुनौतियों की, तो मैं उतनी ही ज्यादा खुश और आगे बढ़ सकती हूँ। परंतु समय के प्रति प्रमाण, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते हैं, आपका जो लेवल है क्षमता का वो बढ़ना चाहिए। तो हमें और गुह्यता से अंदर जाना है। ये आपके लिए आप अपने लिए, आपके लिए निमंत्रण है कि आप अपनी रूहानी अभ्यास में कहाँ तक हैं और सही तरीके से आप अगर उसको अप्लाई करते हैं तो बदलाव देखेंगे।
क्या और कोई बदलाव की आवश्यकता है तो देखिए कि क्या मैं उसको छोटा मोटा स्टेप इट अप अ नॉच कर सकती हूँ, मतलब उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकती हूँ। जो भी पुराने ये चिंतन के पैटर्न्स हैं, इनको मैं बदलाव कर सकती हूँ, या मैं जो मेरे चारों तरफ है उनकी सेवा नहीं कर रही हूँ। जो मैं जानती हूँ उसको मैं सिस्टमैटिकली अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं, ताकि मैं इसको शिफ्ट और चेंज कर सकूं। इस ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम इस क्षमता को बदलाव के लिए इस्तेमाल करें। ये मेरी कहानी है, कैसे मैं जहां हूं मैं पहुंची। और हम लोग, दिनीश बहन ने भी बात की थी, मैंने भी देखा तो बहुत अच्छा था। उन्होंने ड्रामा साइकिल के बारे में बहुत वर्णन किया और कैसे हम लोग संगम पर हैं। पुरानी जो चक्र है वो भारी और काला है, जो नया है वो शांत स्वरूप है। तो हम वो काले नेगेटिव डार्क एरिया से पॉजिटिव और लाइट प्रकाश वाले एरिया में जा रहे हैं। तो वो बदलाव मेरे से कुछ ना कुछ एफर्ट मांगता है, चाहे वो मैं कर, अगर मैं कर पाऊं तो हल्का और खुश रह पाऊंगी। तो जैसे चढ़ती कला, मनोज भाई ने जो वर्णन किया, जब हम हल्के रहते हैं और देही अभिमानी रहते हैं तो फिर हम सोर्स से कनेक्शन रखते हैं। बल्कि ऐसा नहीं कि जब हम देह भान में होते हैं तो हम लोग उतरती कला पे हैं और ना खुश हैं। तो जब मैं उड़ती कला पे हूँ, अगर मैं हल्की हूँ, खुश हूँ, जैसे कि कोई एंजाइटी या फियर फिर वापस आ सकता है। मेरी क्या डेफिशिएंसी, स्पिरिचुअल एफिशिएंसी की परिभाषा है? मैं इस चीज को, मेरी जो भी रूहानी अभ्यास है डेली रोजमर्रा की जिंदगी में, दिनचर्या में, इस चीज को मेरे को चढ़ती कला में रखे। मैं बदल रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, मैं कहीं पे भी पवित्र जा रही हूँ। तो जहां तक मैं उस फ्लो में जीती हूँ, उतना सहज बदलाव हो सकता है। और जितना मैं पुराने तरीकों में मेरे को वो एक रूहानी प्रैक्टिस से बाहर लेके जाते हैं। जो कुछ भी है रोजमर्रा में जो जिंदगी में डील करती हूँ, वो एक ऐसी महसूसता होगी जैसे मैं उसके नीचे जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी एफिशिएंसी से बाहर, क्षमता से बाहर कदम रखा। चाहे कोई भी विघ्न हो, मुझे उसको पार करना है उस क्षण में। तो मैं रूहानी तौर पे क्षमता वाली तब कहलाती हूँ जब जिस तरीके से मैं रूहानी ज्ञान को अप्लाई करती हूँ तो मेरे अंदर बदलाव लेके आता है। तो मैं उस तरीके से थॉटफुल हूँ, सोच समझ के उस ज्ञान को अप्लाई करती हूँ और जिज्ञासु हूँ कि नए को कैसे समझना और अप्लाई करना है। तो जैसे कि मैं अपने नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती हूँ, और जब हम रूहानी तौर पे क्षमता वाले हैं, मुझे बदलाव नजर आना चाहिए और शक्तिशाली होना चाहिए। जैसे मैं चिंतन करती हूँ, जो मैं शब्द बोलती हूँ, ये सब मेरी, इस सब में मुझे बदलाव नजर आना चाहिए। हम सब जानते हैं, आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, आपके को, चाहे वो आपका बिहेव करने का पैटर्न है, संबंध संपर्क है, आप जैसे ऐसा महसूस करते हैं कि आप फंसे हुए हैं। ऐसा सोचना है
कि पीछे हट के देखिए, spiritual principles that क्या मैं रूहानी that I प्रिंसिपल live के हिसाब से चल रही हूँ? appropriately and क्या मैं consistent to that particular thing that I'd like to change. जो मैं बदलाव करना चाहती हूँ उसके ऊपर कार्यरत हूँ कि नहीं? और So there's two things in दो spiritual चीजें हैं discipline I do जो in my life. स्पिरिचुअल In रूहानी Raja Yoga, डिसिप्लिन, we talk about knowledge, राजयोगा में हम wisdom, वर्णन and करते grace. हैं ज्ञान And और there's योग। another sort of, we actually call it a subject. It's like a उसको college, एक we call it a subject of dharana, of वो application. धारणा का So am I सब्जेक्ट living है for the जो कि subject? I'm doing एप्लीकेशन this कहलाता है। meditation क्या मैं उसको अपनी मेडिटेशन के पश्चात साथ साथ, आज मैं अपनी स्पिरिचुअल क्लास में जा रही हूँ, अगर मैं उस शक्ति को नहीं लेती, समझ को नहीं अप्लाई करती लेके, तो फिर चाहे वो दुनिया, सेवा, संबंध, संपर्क में है, तो फिर मैं संपूर्ण तरीके से क्षमता वाली नहीं हूँ। जो जयंती दीदी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, कोई भी पवित्र नहीं बना संपूर्ण रूप से। वो गुफा में बैठ करके मेडिटेशन करने के लिए बैठे। अगर हमारे पास सारा योग है, परंतु हम ज्ञान है, परंतु हम अप्लाई नहीं करते, तो हम जैसे अगर आप स्थिरता के साथ नहीं आते और दिनचर्या में नहीं उस चीज का इस्तेमाल करते, तो फिर रूहानी तौर पे जो हमारा डिसिप्लिन, जिसको हिंदी में अनुशासन कहते हैं, वो अगर हम लागू नहीं करते क्लास जाने में, कुछ भी करने में, रूहानी कार्य क्षेत्र पे, तो फिर वो क्षमता बढ़ती नहीं है। क्या परिस्थिति उस पे एप्लीकेबल नहीं है? ये चीजें मुझे करनी है मेरे को अपनी क्षमता में जिंदगी में बढ़ाने के लिए। जो दूसरी बात है, अगर मैं रूहानी तौर पे क्षमता वाली हूं, तो मुझे, अगर मैं थक जाऊं, मेरे को ये महसूस करना और पता लगाना कि मैं कैसे क्षमता वाली बन सकती हूँ। तो अपने दिन को देखिए पूरा दिन में, और मुझे महसूस नहीं होगा किसी ने कभी मैं गुस्से में हूं, कभी नीचे ऊपर, कभी खुशी में हूं, ये नहीं होगा। मैं स्थिरता को महसूस करूंगी, चाहे मेरे चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो, और उसके साथ एक खुशी आती है। वो आपको चीजों पे नहीं मिलेगी, वो एक खुशी है फ्री होने की, और एक रूहानी क्षमता क्षण प्रति क्षण मुझे फ्री करती है, आत्मा के अंदर, दिल में और आत्मा के अंदर कष्ट को खत्म करने के लिए। जब मैं छोटी थी, अब मैं इथियोपिया से आ गई थी और यूएसए में कार्य करने लगी, तो वही क्लिनिक है जिसमें मैंने पहले कार्य किया, अभी भी वही करती हूँ। मुझे याद है जब मैंने शुरू किया राजयोगा की प्रैक्टिस, मैं अपने अंदर बहुत बदलाव को महसूस करती थी और अच्छा लगता था, परंतु फिर मुझे हेडेक्स होने लगे, मुझे और सारी तकलीफें होने लगी। तो ये सारी जो थेरेपी मैं करती हूँ, इसमें मुझे मदद मिली। जब मैं उसके दरमियान में गुजरी, एकदम से मुझे चिड़चिड़ापन, हमेशा मेरे को अच्छी वार्तालाप नहीं हो पाती थी। तो मेरे सुपरवाइजर ने आके कहा कि आपके साथ क्या गलत है, आप सबसे ज्यादा शांत स्वरूप हैं, आपको हमने इस क्लिनिक में इसलिए रखा है क्योंकि मैं अंदर से सफर कर रही थी, तो पीड़ित थी अंदर से। तो ये शक्ति का मुझे महसूस हुआ जब हम क्षमता के साथ अपने अभ्यास को करते हैं। जब मैंने वो कैसे मैं महसूस करती हूँ, जब मैंने ना खुश होते टाइम उसको अप्लाई किया, तब मेरे को उसका परिणाम मिला। तो हम सीख सकते हैं उपराम जाने का, अपनी शांति को होल्ड करने की शक्ति हम रख सकते हैं।
तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी क्षमता बढ़ रही है। and we're able to sustain. So if we fast forward a few तो अगर हम years, उसको I फास्ट spoke फॉरवर्ड with करें थोड़े इयर्स में, with my colleagues, and their first comment was, उनका पहला "Single person I'd like कमेंट to- था, all I wanna do is sit जो there आप and सबसे listen ज्यादा to शांत these स्वरूप speakers." आत्मा है, पर्सन है, इंसान है This जिनसे was मैं her मिली हूँ, comment. ये Not कमेंट that था। you're a great physical therapist or ये you're नहीं the कि most आप amazing फिजियोथेरेपिस्ट that बहुत I've अच्छी met. हैं, It was just परंतु her आप सबसे comment. शांत हैं Your way of जिनसे speaking मैंने was भेंट की है। amazing. This was, and so that equilibrium shows वो एक इक्विलिब्रियम दिखाता है कि change in how people saw me, and my ability to stay stable in that has changed over time. जैसे भी मेरी क्षमता है वो बढ़ी है समय Now, के efficient समय को लेकर के apply deeper and deeper मेरे को गुह्य से गुह्य and deeper practices in order to अभ्यास को अप्लाई करना है overcome ताकि हम दूसरी चीज के ऊपर कार्य कर सकें, the जो कि anxiety, the अगर fear is not किसी there anymore, the विघ्न भी आ रहा हो तो ups भी, and downs of getting तो overwhelmed, उतार चढ़ाव impatience and all of that is not an obstacle anymore. वो सब My own कोई भी energy, विघ्न my नहीं own है, feeling वो of मेरी efficiency, अपनी स्वयं की ऊर्जा है जो efficient in विघ्न nature, बनती है। my own stage, subtly. People would never know, but I know लोगों को because नहीं I'm पता measured by how I feel चलेगा at the end of the day. मेरे को कैसा महसूस होता है, तो अभ्यास में बदलाव आना चाहिए अगर हमारे को बदलाव करना है तो। फिर ये सब आपको समझ में आ रहा है? मैं बहुत बोल रही हूँ, यह सब आपको सेंस देता है कि नहीं? कैसे मुझे पता चलेगा वो खुशी, मैं किसी में फंसी भी नहीं हूँ, और बदलाव और चेंज को पहचानना। क्या वो चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ मेरी रूहानी क्षमता को बढ़ा सकते हैं? क्योंकि हमारे को इसको एक एक्टिव पर्सपेक्टिव पहलू के तौर पे देखना होगा। ये बहुत अच्छे सवाल हैं। अपने आप से पूछिए कि मैं कितनी रूहानी तौर पे अच्छी एफिशिएंट हूँ। क्या मैं उसको दिनमर्या की जिंदगी में अप्लाई कर रही हूँ? मैं कितनी क्षमता वाली हूँ इसके अंदर? जो चीजें मेरे को क्षमता वाले बने रहने में मदद करती हैं वो है सारी संपूर्ण रूहानी रोज की मेडिटेशन। मेरे को बहुत अच्छा लगा जो डेनिस बहन ने शेयर किया, जो सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस है, वो स्मृति में अपने दिन को बढ़ाना कि मैं कौन हूँ। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपको वो शक्ति मिलेगी जो पूरे दिन के अंदर कोई भी चुनौतियां आएंगी उसका सामना करने की। अगर मैंने अपने आप को कर लिया और फिल कर लिया तो अमृत वेला के द्वारा मैंने रूहानी शक्ति को खींचा है, तो फिर मैं अपनी रूहानी क्लास में गई हूँ, स्पिरिचुअल रूहानी, मैंने टीचिंग सुनी है। क्या होगा जो मेरे को समझना है? आप उन को नहीं लेके जाएंगे। मेरे को शक्तिशाली महसूस होता है और मेरे को हर एक चुनौती को मिल करके उसको हल करने में मदद करता है। ये रोज करना है, कभी कभी नहीं, हर रोज। और एक चीज है जो बहुत एक चाबी है इस चीज की, जो कनेक्शन है परम पिता के साथ, जो अंदर की ऊर्जा को शिफ्ट कर सकती है। मैं अगर सोचती हूँ कि मैं मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो ठीक नहीं है, तो फिर आत्मा की ऊर्जा, आत्मा डिप्लीटेड है, तो हमारे को हायर पावर से कनेक्ट करना होगा, उस सोर्स के साथ कनेक्ट करना होगा। तो ये नहीं कि सिर्फ जो स्रोत है उससे कनेक्ट करना है। शुरू में हम बिल्कुल पवित्र और गुणवान थे, तो वो जो सिर्फ इस समय साइकिल में आता है, जिसकी मदद से हम स्वयं को संपूर्ण और उसकी मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं।
myself with that spiritual power. And मैंने now उस रूहानी शक्ति के साथ अपने आप को भरपूर किया और अपने साथ लेके जाती हूँ, तो spiritual awareness during the day. So we said उसमें in मैं the session रूहानी in the अम, Q&A and I was sharing before about paying attention. I have to learn to pay attention. मुझे अटेंशन देनी है। Attention to किस चीज को देनी है? not just mindfulness, not just being present in the moment and being with चाहे उस क्षण में others, ना होना, being सिर्फ deeply mindful जो in सबसे that moment. महत्वपूर्ण बात है, But I'm also paying attention in each moment to myself. हर एक क्षण में स्वयं को अटेंशन देना। That I'm a being playing a मैं role. एक That I'm a बीइंग yogi हूँ, first, I'm a रोल meditator प्ले first, करती I'm a हूँ। मैं पहले spiritual योगी person, हूँ, and पहले then I'm मैं a physical therapist, then I'm the doctor, रूहानी and my बीइंग role हूँ। might फिर be, you know, any role, doesn't matter, mother, friend, कोई भी child, रोल हो, माँ, बच्चा, before कुछ भी, that, who am I? उससे पहले I am that being of peace. I am the मैं eternal soul. I am a child of the Supreme. मैं बच्चा हूँ सुप्रीम Hold का। this awareness with me and keep this awareness throughout the जब day. मैं इस It gets me स्मृति को रख centered, सकती हूँ, तो and it helps me remember who I am. तो मुझे याद दिलाता है मैं कौन हूँ, In that place. So I'm और not coming into this drama, into whatever scenes I'm मैं in. इस सीन ड्रामा के जब भी आती हूँ, ये So ऊंची then I have श्रेष्ठ that space स्मृति के to साथ watch, आती हूँ। I can relax, मैं साक्षी हो सकती हूँ, रिलैक्स कर सकती हूँ, respond to things rather than reacting to things. रिएक्ट ना करते हुए रिस्पॉन्ड कर Fully सकती हूँ। 100% in my role. मैं 100% अपने रोल में ना भी हूँ, Playing तो the role. So holding that awareness and beyond that, उस knowing I'm स्मृति not को alone बनाए in that रखना place, कि मैं I'm अकेले not नहीं always हूँ, in that scene. उस सीन में मैं अकेली नहीं The हूँ। source is always there with me too. So when I'm aware of that, तो वो जो it's going to shift and change सोर्स है वो भी everything मेरे साथ है। how it is that I approach my day. So learning to maintain that मैं अपने spiritual दिन को awareness, कैसे अप्रोच all the करती हूँ, things तो that I mentioned, रूहानी control, क्षमता को things we have to एक्सपीरियंस do, अनुभव करना है। because we get हमें pulled कुछ एक in चीजें हैं जो drama करने in ही our हैं, workday or in जो our भी day at ड्रामा work, के सीन्स हैं उससे हम पुल हो whatever सकते it हैं। is, they're very engrossing. वो They बहुत take ज्यादा you समय लेने वाले होते right हैं, out of your spiritual awareness and right into role consciousness. जैसे कि Literally, आपको रोल कॉन्शियसनेस में ले जाते हैं, रूहानी here, कॉन्शियसनेस को छोड़ के। right? So the more that तो I can do things like जितना मैं taking that traffic control. Now I work in a busy clinic. I can't take मैं traffic एक बहुत control at work. बिजी क्लिनिक में काम करती हूँ, I can't have music जिसमें playing. I'm not sitting at my desk. I'm not. I mean, I am म्यूजिक sitting चला at my सकती desk, हूँ उसके but I'm बदले में sharing अपने with people, so I डेस्क पे। can't really do that. So instead, my traffic control is every time I sit to put my hands on somebody, because I do a lot of manual therapy. That's मैं my बहुत specialty. मैनुअल थेरेपी करती हूँ, किसी के ऊपर भी मैं अपने Who I am, I am who हाथ रखती my हूँ, human is. तो I am a soul playing the मैं role of आत्मा हूँ। therapist. This soul ये is there आत्मा to help थेरेपिस्ट का रोल with the karma of the प्ले body, कर रही the है, suffering of the body, whatever it might be. And जो my कुछ role भी is to है, provide whatever और we मेरा can for them. ये रोल है And I कि just उनके लिए हम hold that प्रोवाइड कर awareness. सकते हैं। And फिर I हम remember that उस as I स्मृति start में my manual याद therapy रखेंगे session, उसको, and that just keeps me connected. वो मुझे जोड़ जोड़ के रखता है। And I have other little things that I और do मेरे पास और to छोटी छोटी चीजें हैं connected. And जो this मुझे week याद was रखती really हैं, going on because दिलाती हैं felt कनेक्टेड overwhelmed रहने and I के। let them go a little bit, and I was feeling very कभी कभी influenced मैं by जाने the देती energy हूँ, at work. It's very frenetic. There's a lot of people in जो suffering. There's people everywhere. बहुत सारे So I लोगों have को to दुख है, be तो mindful. हमारे को Anyone माइंडफुल who's होना in an होगा। energy open setting like that knows to not get influenced by that. किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होना है। Being aware ये जो भी and अभ्यास हैं help myself वो हमारे feel साथ रहेंगे, मुझे मदद करेंगे। important part of this efficiency, meaning जो एक it's going to allow my spiritual लेसन practice 6 का to 7 का change, बहुत गुह्य help me change बात है, as और ये well सब मुझे as मदद करेंगे easily बदलाव करने में। right? ठीक है। So the third thing I was और thinking तीसरी about चीज है जो इसके बारे में सोच रही थी, was वो checking है and changing. You वो know, चेक और चेंज talk करना about है। Raj Yoga a lot. Did you check and change? बहुत सारा And राजयोग में वर्णन check करते and हैं, see your क्या cycle आपने चेक और movements, चेंज which किया then, है? तो you know, write down our chart and we give it to God हम and we say, भगवान here's को what अपना I चार्ट did, लिख के these are the देते हैं, mistakes I made, here's what I'm working on, ये this is what इसमें went गलतियां well, हैं, this is what didn't ये go ऐसे well. है। And I personally like to write letters. I'm not a big check mark person, but I do मैं like बहुत to चेक मार्क नहीं करती, write परंतु letters, पत्र लिखती you हूँ, know, imagining that the Supreme is my friend or my जैसे father or कि my उस चीज को मैं whatever इमेजिन it is. करती हूँ कि वो Write मेरे that letter, दोस्त get हैं, everything off the chest. और मैं उसको But this अपने checking and भारीपन को changing उसको दे देती हूँ, is सारा कुछ really पत्र लिख important to के। me because it can keep me on track. ये मेरे को ट्रैक में Right? रखती So है। if I'm just और अगर मैं trying to सिर्फ be more calm and more stable in my energy at work, that's the goal. But I'm never checking whether it's actually happening. मैं कभी ये नहीं चेक करती कि And वास्तव never में ये checking हो whether रहा है it's कि नहीं happening. और क्यों नहीं हो Nothing रहा, will ever change, no तो matter how much meditation कभी भी I do. कुछ नहीं बदलेगा। If I'm not taking it and it's not, and I'm forgetting about it when I go there, it's जब मैं just वहां like जाती हूँ तो इसके बारे में भूलना भी नहीं है environment. कि मैं उस Right? So
वायुमंडल में बदलती हूँ कि नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा करें। कुछ एक चीजें हैं जो मैं ये स्मृति को हमेशा मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जो मैंने ऐड किया इसके अंदर इंडिया से आने के बाद, और मैं लंच बहुत ज्यादा याद में, और दिन बहुत लंबा होता है, आगे पीछे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो दिन का खत्म होने से मेरे को लगता है मैं रूहानी तौर पे बिल्कुल खत्म हूं, चाहे मैं फिजिकली सूक्ष्म स्थूल रूप पे तो थकी हूं, परंतु सारे पुराने संस्कार जो हैं उनको चेक और चेंज करना है, क्योंकि मैंने ऐसा तब महसूस होगा जब मैंने स्वयं को प्रोटेक्ट नहीं किया है। कभी कभी ऐसी चुनौती मिलती है कि जगह ढूंढो जो बिल्कुल खाली हो, तो कभी कभी आपको करना पड़ता है, वो जरूरी भी है, क्योंकि 20 मिनट जो है मेरे घंटे के, तो खाना शांति में खाना और फिर कनेक्ट करना और अपनी बैटरी को रिचार्ज करना। कभी कभी ज्यादा पेपर वर्क भी रह जाता था, परंतु पर मैं देखती हूँ कि जब मैं रूहानी तौर पे ज्यादा कनेक्टेड हूँ, जो भी चीजें होनी है सूक्ष्म रूप पे वो हो जाती हैं, जैसे कि एक जादू के तौर पे। तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे मैं भूल जाऊं, मुझे सेंटर वापस जाना है, कोई टॉक देनी है, ऐसा नहीं। जब मैं सही तरीके से रूहानी ज्ञान को अप्लाई करती हूँ, तो वो अपने आप ठीक जगह पे बैठती हैं। जैसे कितनी सारी ईमेल्स और फोन कॉल्स नहीं हुई, मैं चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं देही अभिमानी रहूंगी, तो और बाप से, सोर्स से कनेक्टेड रहूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं हैंडल नहीं कर सकती। इसके लिए समय होगा, मैं टाइम, एक कैंसलेशन होगा या ऐसा कुछ होगा और हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उस तरीके का उस तरीके का विश्वास रूहानी प्रैक्टिस से और क्षमता बढ़ाता है, तो सहज बनता जाता है। चेक एंड चेंज, ये वास्तव में बहुत अच्छी की है चीज है, जो आप, ये एक क्षमता को है, मैं उसको अप्लाई करती हूँ कि नहीं, इसके परिणाम स्वरूप क्षमता की के बारे में व्याख्या करने के लिए मेरे को बदलाव करना है, मेरे को बेटर बनना है, मेरे को ऊर्जा खराब नहीं करनी, और किसी भी परिस्थिति में नाराज नहीं होना है, तो मेरे को और भी स्ट्रांग बनना है इस परिस्थिति में। क्या आप इसमें ले सकते हैं जो आपने एक परिस्थिति को चेकलिस्ट सामने रख करके एक चेकलिस्ट रखिए, मेडिटेट कीजिए, चेक करो, सुप्रीम सोर्स चेक करो, चेक इन करना है उनका गाइड। जब आप एक बहुत क्षमता वाले रूप से अटेंशन रखते हैं, तो उस चीज की खूबसूरती ये है कि ये एक रास्ता है, ये एक यात्रा है। हम हमेशा कहते हैं हम रूहानी बीइंग्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं जो रूहानी यात्रा पे हैं। हम इस यात्रा पे है जिंदगी की, हम हमेशा खेलते हैं, और बहुत स्पेशल और निराला है। मैं अपना रोल सबसे अच्छी तरीके से कैसे प्ले कर सकती हूँ, किसी दूसरे का नहीं, अपना रोल कैसे मैं प्ले कर सकती हूँ, हर एक कदम पे जानते हुए कि ये कर्मा का आइडिया है, कर्मा मुझे वहां लेके आया है जहां मैं हूं, मेरे कर्म, मेरे चिंतन, मेरा जो रास्ता है जो मैंने फॉलो किया,
has brought me all the wonderful, beautiful things मेरे in को my life. सारी दुनिया में अचंभे वाली आश्चर्यजनक चीजों से मुझे मिलवाया और मेरी Those are जिंदगी में हुई challenges हैं। specifically वो designed for चुनौतियां me and my मेरे karmic द्वारा डिजाइन की गई हैं, बिकॉज मेरे कार्मिक मेरे को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तो मेरे को इस समय पर, बदलाव के समय पर आगे ले जाने में कार्यवत और निमित्त बनती हैं। It's the perfect path for ये me बिल्कुल to बहुत go अच्छा back to that परफेक्ट state पाथ of है। pure ये love, एक pure पवित्रता, peace, that fullness पीस of every के virtue पाथ पे that जाने is में present. प्रेरित करते हैं। And the more spiritual efficiency I apply to जितनी these, मेरे I पास take what I learn, रूहानी put it into क्षमता है practice, और जितनी and मैं I सीख don't करके go उसका into इस्तेमाल करती things हूँ, that drain the energy. और ऐसी चीजों में नहीं जाती हूँ जो मेरी Drain the energy. ऊर्जा को ड्रेन Some करते हैं। things might be जैसे कि resisting. This is a big कुछ one for me. Something रिजिस्ट कर new रहे हो आप, for me to try and I'm scared of it. मुझे डर है, Resist and I'll run and I'll start doing मैं all the भागूंगी old उससे bad दूर, behaviors I used to do. और आप कहेंगे कि आप इसको क्यों भाग रहे हैं I don't have इससे। to deal with that. I don't have to go there तो yet. It's just resistance and fear. It's that same feeling, and I just have to keep moving forward, keep मुझे आगे applying. बढ़ता रहना है। Allowed me to conquer all the other things. इन and चीजों ने find मुझे new बाकी obstacles, सारी चीजों new के से आगे challenges. बढ़ने में प्रेरित किया है, But it blocks efficiency going into those old behaviors. क्योंकि ये उस क्षमता को बढ़ाता है उन पुराने बिहेवियर में जाने में। And I hide and then I'm stuck. अगर मैं छुपती हूँ So the और way मैं is फंसती the हूँ, way. What's in the तो way is the way. जो रास्ते में है So I just वही have to keep रास्ता है। moving व्हाट इज forward. इन द वे इज द वे। Stuck and shift सो and change things. उसको शिफ्ट एंड चेंज करना है। और जो दूसरी चीज है वो है, I find myself too not doing sometimes is sharing the struggle with people. मैं Whenever अपना I'm जो भी struggling मेरा together, प्रॉब्लम people स्ट्रगल है walking वो their लोगों path के and साथ me शेयर walking नहीं their करती own हूँ। path, we're part of a family of people who are हम on एक the spiritual लोगों journey की together. फैमिली का Some पार्ट are हैं further जो along the journey than I am, and some are further back than I कुछ am. पीछे के लिए हैं, Their journey is, separate from mine. We मेरे have से अलग different उनकी areas. यात्रा है। And I can talk. I can ask for assistance. I can ask for मैं help. पूछ सकती हूँ, Just मदद sharing मांग the सकती struggle हूँ। is enough सिर्फ to मैं get you out of that resistance. उस Somebody that उस is रेजिस्टेंस से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं walking the कि path, आप very, उस efficiently, very रास्ते पे चल रहे honestly, हैं, openly, a senior बहुत teacher path, सच्चाई और anyone that you ओपन know that you can share. तरीके से For me, that's उनको almost पता too है कि much. आप शेयर कर I सकते हैं। tend to keep things inside until I मैं figure अपने out अंदर how तक to रखती explode हूँ and वो put things चीजें। together, and it's not a spiritual practice. वो एक रूहानी अभ्यास नहीं है, परंतु Let me share the struggle. Let me ask मेरे को ये and different insights मदद and मांग लेनी चाहिए। ये मेरा जो people स्ट्रगल है इसको शेयर कर लेना चाहिए। and I can be drowns us. I can be in the best company. मैं सबसे All those अच्छी wonderful spiritual कंपनी में हो सकती हूँ, पर फिर भी डूब सकती हूँ। support around me. मेरे पास But if इतनी I don't सारी open up to that, सपोर्ट है, अगर मैं उसको then खुल I करके नहीं will not मांगती be हूँ helped by that. तो फिर मैं So उसके be द्वारा मदद की mindful, प्राप्ति communicate, नहीं कर पाऊंगी। sharing your, आप शेयर करें और in a positive, uplifting way. Really पॉजिटिव practice how to उठाने के, not अपलिफ्ट करने के this is what तरीके I से see. करिए। And again, ये मैं sometimes महसूस just करती sharing हूँ, it with the right senior or ये the right सिर्फ किसी teacher सीनियर के साथ या will टीचर help के me साथ forward. आगे बढ़ाने में। And तो the last thing I wanted to just say about these blocks, जो I इन liked what someone was आखिरी saying चीज about मैं if कहूंगी वो you है, don't have goals and you don't know where you're going, you're अगर going आपके to लक्ष्य a नहीं place है, and you get आपको पता stuck. नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो Well, it's the same thing spiritually. वो वही बात है जो कि If रूहानी I'm तौर पे, running around and I don't have a goal, I'm अगर not मेरा कोई लक्ष्य aiming नहीं है for something, and तो I'm not keeping that aim in my mind, मैं अपने मन में लक्ष्य नहीं रख रही हूँ, how will I तो ever फिर reach the destination? Because कैसे there's मैं no अपने destination. कैसे मैं अपनी And डेस्टिनेशन पे anything पहुंचूंगी। that stops along the और way, कोई भी and any यात्रा challenges, different things we अगर face, रोकती है रास्ते में, journey मुझे sometimes चीजें feels easy and it's actually सहज harder महसूस कराती है या journey, but मुश्किल ultimately, कराती where है। do I want to go? Why am I practicing this spiritual life? मैं क्यों इसको अभ्यास कर रही For हूँ? me, it started out as something I just wanted to feel good inside myself. Now मेरे it's लिए something इससे I शुरू want हुआ to कि feel मुझे good अच्छा inside महसूस myself. करना था, I want to help others to मैं walk दूसरों की along मदद this करना journey चाहती with थी, them to और have peace and peace inside as well. So the goal अंदर is भी मैं खुशी और शांति चाहती थी, still this और to apply this fundamental things in my और ये spiritual सब life. जो बेसिक बातें हैं, These फंडामेंटल, things. इन सिर्फ चीजों को मैं अपने अंदर अप्लाई करना चाहती Knowing the थी, goals, और जानते हुए कि having मेरा goals लक्ष्य about क्या me, है। talking about blocks, if I'm just blindly applying things, I'm not having goals for myself, then also I won't make the progress I could make. if लक्ष्य I अगर apply मेरा स्वयं के लिए नहीं है तो फिर मैं myself. आगे नहीं बढ़ूंगी, लक्ष्य नहीं है तो। So lastly,
I know we're going to go into some meditation. I don't know if anybody हम has लोग कुछ questions मेडिटेशन or करेंगे। anything, but I just wanted अगर to कोई share सवाल है तो आप पूछ one सकते or हैं। two things that एक दो चीजें जो मैं शेयर करूंगी वो हैं help me stay जो मुझे मदद करती हैं so Raj Yoga tool एफिशिएंट बनने and में। meditation will practice those things. हम लोग उसका अभ्यास करेंगे मेडिटेशन में। There's this soul तो पहली चीज है देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, सोल कॉन्शियस। the idea of staying aware. इस चीज के लिए स्मृति में रहना कि कैसे मैंने अपने आप को महसूस किया है आत्मा का उपराम, शरीर से उपराम, जो भी रोल मैं प्ले करती हूँ उससे ऊपर, जो भी संबंध संपर्क मेरे हैं शरीर के, उनसे उपराम रहना। मेरा कल्चरल बैकग्राउंड जिसमें मैंने जन्म लिया, कैसे मैं उसके उपराम जाने के अनुभव ला सकती हूँ। वो मेरे को पुराने बिहेवियर में पुल भी करते हैं। तो मोह, क्रोध, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमने रूहानियत की प्रैक्टिस से पहले हमने रखे थे जो टूल, वो मैं उनके ऊपर वापस जा करके मैं देख सकती हूँ। मैं अपनी, ये मेरा अभ्यास रहता है कार्य क्षेत्र पे, मुरली में। कल की सवेरे की जो पढ़ाई थी, अगर आप देही अभिमानी में और स्मृति में हो, सब कुछ ठीक है। जैसे ही आप देह भान में आते हो तो थकावट होती है। जो भी रोल मैं प्ले करती हूँ अपने सूक्ष्म शरीर में, जो भी इकोनॉमिक स्टेटस है या कोई धार्मिक बैकग्राउंड है, तो चाहे जिंदगी ने, चाहे सोसाइटी ने मेरे ऊपर डाले हों, मैं देह अभिमान में हूं और वो मुझे ड्रेन करेगा, खाली करेगा मेरी ऊर्जा को। तो एक जो मेरे लिए सबसे क्षमता को बनाए रखने के लिए है, मैं आत्मा हूं। बैठते हुए सवेरे में प्रैक्टिस करनी है आत्मा का जो पॉइंट ऑफ, मैं किससे शक्ति ले रही हूं। मुझे स्वयं को बदलना नहीं है। मेरे को, मुझे जो भी कुछ मिल रहा है सीखने को, उसका अभ्यास करना है और कनेक्ट करती हूँ परम आत्मा के साथ। वो जो एक बीइंग इस ड्रामा से उपराम है, जो हमेशा पवित्र रहता है, वो परम आत्मा है। मुझे अपने आप को नहीं बदलना है, मुझे सिर्फ उसको याद रखना है, उससे कनेक्ट करना है, उससे मुझे शक्तियों से भरपूर बनना है, क्योंकि मेरे पास शक्ति है जो मुझे चाहिए, और फिर बदलाव आसानी से होता है। तो अगर हर सवेरे हम इस चीज का अभ्यास करें और इसका हम कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, किसका बच्चा हूं, उस भान में रहती हूं, तो वही हमारा कार्य है। हर परिस्थिति में देही अभिमानी और जुड़े रहना उस परमात्म सोर्स के साथ, जो रूहानी शक्ति बदलाव ला सकती है। मैं जानती हूँ बदलाव बहुत शांति के साथ आता है और मुझे उससे जो सपोर्ट मिलती है और दूसरों को देने में, तो मैं चाहे कितनी भी मुश्किलात हो, मैं अपनी अंदर की हल्केपन को बनाए रख सकती हूँ। अच्छा, आप सबका शुक्रिया। मैं सोचती हूँ मैं जो आप देख रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा इस बारे में, और थोड़ी मेडिटेशन करेंगे। अब आगे क्या है? एक सवाल है जो आया, जो आखिरी बात आपने मेंशन करी बदलाव के बारे में। हम बदलाव को हम
and not getting drawn into the storms and shocks of life at that very जो भी जिंदगी की तूफान है उसमें नहीं डरना, on the alert all the time and to keep doing हमेशा अलर्ट रहना, ये कैसे? not mix up transformation with suppression. She feels we are so how to differentiate between these? इनके बीच में कैसे आपको अलग अलग आपको कैसे डिफरेंशिएट करना? To maintain my stage, I have to remove myself मेरे को from अपने that आप को situation. परिस्थितियों से हटाना होगा, परंतु ये चीज सत्य है, अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे मेरे को रूहानी शक्ति जो मुझे इस्तेमाल करनी है, वो अगर वो आपका उत्तर नहीं दे रहा तो आप मुझे बताएं। ये रूहानी शक्ति आती है जब मैं परिस्थिति में होती हूं पर उसका प्रभाव नहीं लेती हूं। देखना पर नहीं देखना, मुझे उस परिस्थिति में होना, अपना रोल प्ले करते हुए ड्रामा में और अपनी धैर्य को इस्तेमाल करते हुए मेरे को भाग करके रोना है, ऐसे नहीं, बस उसमें रहते हुए और उसमें मैं रह सकती हूँ और अपने स्वयं के कनेक्शन में और आत्मा के कनेक्शन में रह सकती हूँ, इतनी स्ट्रेंथ के साथ कि वो ऐसे मेरे तरफ क्रिएट करती है कि मेरी ऊर्जा इतनी शांति स्वरूप है कि कोई भी नेगेटिव चीज आती है, अगर मेरे अंदर चुनौती आती है तो मैं उसका सामना कर सकती हूँ। मैं जैसे जैसे बदलाव आता है, मैं उतने गुह्य तौर पे उस दुख में नहीं जाती हूँ, रिएक्शन नहीं आता है। सो ये देही अभिमानी आत्म अभिमान का आइडिया मेरे को सोर्स ऑफ पीस के साथ कनेक्ट करता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप रहती हूँ, निमित्त हूँ। ये क्षण प्रति क्षण है। जैसे हम मुश्किल परिस्थितियों में आएंगे, कोई अगर जैसे शरीर छोड़ देता है, मुझे फ्यूनरल में जाना है, तो आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल में इतनी है कि हम उनकी कम से कम दुख को महसूस कर सकते हैं। पिछली बार जब मैं गई तो मैं अपने अंदर रह सकी, शक्ति शांति की मैं अपने अंदर रख करके परम आत्म शक्ति के साथ कनेक्ट करके मैं ये वाइब्रेशंस को भी फैला सकी वहां पे। जब मैंने उस चीज के ऊपर होल्ड किया तो मुझे किसी दुख ने छुआ तक नहीं। वास्तव में एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा, जैसे मैं सेवा कर रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ उस समय पर, बहुत सुंदर महसूसता थी। ये एक रूहानी प्रैक्टिस है जो उसका पार्ट बनना हिस्सा, परंतु अपने ऊपर नहीं लेना, अपने ऑरा ऊर्जा की ऑरा को और अपनी अंदरूनी स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं आने देना। ये बहुत बड़ी मदद है। समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आपके सारे चिंतन, हर चीज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक वोट ऑफ थैंक्स हो करेंगे। Thank you, Brother Manoj. Thank you, Sister Marilyn. आपका बहुत बहुत शुक्रिया Our center coordinator from Vancouver, सिस्टर क्लॉडिया, is here with us. जो हमारे साथ हैं। Also, Dr. Ashok Mehta is our, constant companion in this journey. डॉक्टर अशोक मेहता भी हमारे निरंतर साथी हैं इस यात्रा में। As we always benefit so highly हम from हमेशा all this, इस चीज से फायदा लेते हैं उनकी शेयरिंग से। who are deeply practicing and जो भी योगीज हैं जो बहुत गुह्य तरीके से इसका अभ्यास करते हैं, values, they are जो भी वैल्यूज हैं so helpful. इतनी मददगार हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके जो आपने जोर डाला आत्मा की सत्यता पे और स्मृति पे, मेरी भावना पे। मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा कि अगर मैं बदल रही हूं तो मैं नाखुश नहीं होंगी, नहीं तो फिर मैं फिर क्षमता मेरे अंदर नहीं होगी। अगर मेरे को स्थिति में रहते हुए परिस्थिति में नाखुशी महसूस हो रही है तो Because I'm whole, as I
मैं संपूर्ण हूँ जैसे मैं समझती हूँ, पर मेरी याद दूर जाती है परम आत्म सोर्स की तरफ। मैं सोचती हूँ कि हम सब ने इस चीज का फायदा लिया होगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for having Thank me. you. Both of you, let me, before we go into the meditation, we'll just quickly do the announcements. आपके लिए कुछ कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। If there are some new, I forgot to do this announcement, sorry, that if there are any new souls who have joined. and कोई who भी are- नई आत्माएं जिन्होंने ज्वाइन किया हो, remaining workshops, we'll be carrying on till 100 episodes and 100 workshops till this Diwali this year in November. इस नवंबर तक हम 100 एपिसोड्स करेंगे। And WhatsApp numbers. अपने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल्स आप छोड़ सकते हैं, तो हम आपसे संपर्क कर सकते हैं इस बारे में। Another brief announcement is that और एक और है जो अनाउंसमेंट है, accommodate the daylight saving time for the the East Coast and West Coast of US and Canada. So we in India we are starting at 7:30 p.m. now. अब हम 7:30 बजे शुरू कर रहे हैं, जो कि 7 बजे सवेरे कनाडा वेस्ट कोस्ट में। Episodes as well 7:30 India time. And that translates to 7 a.m. for the West Coast. 7 बजे वेस्ट कोस्ट में और 10 बजे ईस्ट कोस्ट में वो बनता है सवेरे के समय। अगला है हमारे को प्रेरणा, इंस्पिरेशन पर हमारा 87 एपिसोड। जो भी रूहानी यात्रा पे इनके अनुभव हैं, आपके साथ ये लोग शेयर करेंगे। बड़े ब्रदर एरिक लार्सन और ब्रदर एरिक लेस्ते, दोनों के दोनों का नाम एक ही है, नेमसेक हैं। They share a good sense of humor together. दोनों के दोनों की सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छी है। Thank you for saying that. And also, as always, you know that we end the month with a silence retreat. So हम लोग एक महीने की आखिर में समाप्ति करते हैं साइलेंस रिट्रीट के साथ। तो बीके रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए ज्यादातर पे ये प्रोग्राम होता है 31 मार्च को और 30 मार्च को। 2 बार है इस महीने। So this time we had on adjustment on the first weekend of Sunday, and the last weekend, the Sunday 31st March, it's the Easter Sunday. ईस्टर संडे है। तो जो भी आपके पास आपको प्रेरणा मिलती है इन रूहानी टीचिंग से, उसकी शेयरिंग होगी। We have the workshop, so we are fortunate enough that it's all the US and Canada this time. For ये सारा यूएस और कनाडा ही है। गीता बहन और सिस्टर अंजनी बहन, both the sisters, again, very senior sister Geeta. We were actually supposed to get her last year as well, and even पिछले साल भी लाने की कोशिश की। as well, but for some reason drama we didn't get. ड्रामा में ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया। तो she's the I must not say center coordinator, but she looks after the entire west coast of US and US. वो सारा का सारा वेस्ट कोस्ट है यूएसए का, And she's in LA. एलए में है। From the East Coast, so from both the East and West Coast. We have listened to Sister Anjani as well before, so it will be a conversation as we do the workshop today, after the experiential exercises, and that will be the first Saturday of. और फिर वो होगा पहला सैटरडे अप्रैल का। Elegant calendar. Thank you, Sister Kosha, for designing. ये बहुत सुंदर कैलेंडर है। आपका शुक्रिया कोशा बहन इसको डिजाइन करने के लिए। These are our websites. ये हमारी वेबसाइट्स हैं। And Vancouver, these are emails first, and the websites are mentioned. And all these ईमेल और वैंकूवर की वेबसाइट मेंशन हुई है। अगर आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। And the playlist for the episodes is playlist/English. I'll just stop sharing. And before we move on to the meditation, it's good that all of you want to have a photograph. आप लोग एक तस्वीर लेना चाहेंगे तो आप अपनी वीडियो खोल सकते हैं और उसमें हम तस्वीर ले सकते हैं। मेडिटेशन के बाद हम साइलेंस में जाएंगे। हम सबको आपके साथ एक वर्चुअल तस्वीर खींचेंगे। सबको Lovely. Sister Marilyn, yeah. Anyone still planning to open, please open your video. Got it. Thank you. थैंक यू। अब मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे
और समाप्ति करेंगे। Yeah. How long should I go? Just 5 minutes or we are late? So 5 मिनट ठीक है, शुक्रिया। So actually, if you can keep your video open for meditation, it's lovely. आप लोग अपने वीडियो खुले रखिए मेडिटेशन के लिए, And to see the soul in तो each one. आत्मा को देखिए हर एक के अंदर। That soul conscious वो vision. एक देही अभिमानी दृष्टि को हम लोग शेयर कर सकते हैं। So as I sit जैसे मैं in बैठती हूँ meditation, मेडिटेशन being में, aware मैं इस चीज के लिए इसकी स्मृति में that रहती I, हूँ soul, कि मैं आत्मा am beyond this body. इस शरीर से परे हूँ, उपराम हूँ। The body has roles and responsibilities. शरीर की जिम्मेवारियां हैं। मैं आत्मा इस कॉस्ट्यूम, इस शरीर द्वारा उसको, मेरे सारे रोल विशेष हैं। The costume I wear is unique. ये जो कॉस्ट्यूम मैं पहनती हूँ ये भी बहुत विशेष और यूनिक है। The soul that holds the beauty. ये आत्मा है जो सौंदर्यता को पकड़ते के रखती है। सौंदर्यता आत्मा में है। This moment in time. इस समय में ये क्षण, Spiritual journey. हम सब रूहानी यात्रा पे हैं। Learning to be who I really am. मैं कौन हूँ, इस चीज के प्रयास अभ्यास को सीखने का, जानने का अवसर प्राप्त होता है My path और अपनी with spiritual efficiency. रूहानी क्षमता के साथ अपने Determination पथ में आगे बढ़ना है और निरंतरता और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे। I, the soul, मैं the being of life, maintain my peace and my मैं अपनी शांति को बनाए रखती हूँ। keep my attention and my awareness on who I really am. मैं अपनी स्मृति स्वयं, मैं कौन हूँ, वो लाइट प्रकाश स्वरूप, बिंदु स्वरूप, Love, स्नेह, peace, शांति, this awareness इस स्मृति, allows me to be content, ये स्मृति मुझे संतुष्ट रहने में मदद करती है, to feel stable and स्थिर strong, महसूस करने में, और like I'm the one who जैसे influences the world around me. मैं दुनिया, अपने साथ आसपास की दुनिया को प्रभावित करती हूँ। Uninfluenced मैं by challenges around me, I am able to be free, मैं किसी भी चुनौती से प्रभावित नहीं होती। मैं light, मुक्त हूँ, हल्की हूँ, connected जुड़ी हुई हूँ to myself, स्वयं से connected to और source. उस परमात्म सोर्स से। And as I step into the rest of my day, जैसे मैं अपनी आगे की दिनचर्या में रहती हूँ, मैं ये शक्तिशाली कनेक्शन और इस सोर्स को अपने साथ रखती हूँ। conscious vision to मैं वो देही अभिमानी दृष्टि हर एक के प्रति बनाए रखूंगी। आज की दिनचर्या के समय I am a मैं peaceful soul, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, light, हल्की, free. मुक्त। Shanti. ओम शांति। Thank you so much once again. आपका शुक्रिया। Thank you so much, Sister Merlin, and everyone, all participants, translators, recorders.
you soon again. Thank you. Thank you so much, everyone. It was lovely to be with you. Om Shanti. Om Shanti.